में सबसे आली घराने के नूर हो, घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अली 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 मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला अब क्या ज़रूरी है लेकर हाजिर हैं। और आज का सिलसिला भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नाजरीन के दिलों में खुशी भी दाखिल करेगा, जज्बों को भी बेदार करेगा। ऐसा क्या है जो हमने आज डिस्कस करना है? सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसे शेयर कीजिए। मदनी चैनल पर देख रहे हैं तो दूसरे दोस्त अहबाब को भी इतला दीजिए कि वो भी हमारे सिलसिले में शामिल हो जाएं। कुछ ही देर के बाद हमारे दरमियान इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के बड़े ही प्यारे हमारे मुफ्ती कफ़ील साहब भी साथ होंगे, निगरान शूरा भी हमारे दरमियान होंगे। और इंशाअल्लाह आज यौम अली भी है, जुमे का मुबारक दिन भी है, तो इंशाअल्लाह इस दिन की बरकतें भी हासिल करेंगे। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर भी होगा और बहुत अहम टॉपिक भी डिस्कस होगा जिसका उन्वान है अब क्या ज़रूरी है। नाजरीन, अल्लाह करीम का जिस कदर शुक्र अदा करे वो कम है कि उस रब्बे करीम ने माह रमज़ान का एक और जुमा भी अता किया, जहन्नम से आज़ादी का अशरा भी अता किया। 21 रमज़ान को ख़ास निस्बत हासिल है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। याद रहे, जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। शुरू करते हैं बात को मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ही ज़िंदगी के एक बड़े ही अनोखे वाक़े से। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में एक भिखारी आया और उस भिखारी ने सवाल किया। पहले वो भिखारी जो था, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक जगह बैठे थे और सामने कुछ कुफ़ार बैठे थे, गैर मुस्लिम बैठे थे। वो उनके पास गया तो उन कुफ़ार ने मजाक के तौर पर उन्होंने उस फ़कीर को कहा कि उनके पास चले जाओ। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तरफ भेज दिया। वो फ़कीर आपके पास आया, बज़ाहिर अपेरेंटली आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि आप उसे दे सकते, मगर आपने एक कमाल किया कि उस फ़कीर की हथेली पर 10 बार दुरूद पाक पढ़कर दम कर दिया। और उसके बाद आपने फरमाया कि मुट्ठी बंद कर लो, जिन लोगों ने भेजा है उधर जाओ, जाकर वहां मुट्ठी खोल देना। अभी बड़ी अजीब सी बात थी, वो सारे देख भी रहे थे। वो फ़कीर अपनी बंद मुट्ठी लेकर उन गैर मुस्लिमों के पास गया और वहां जाकर जब मुट्ठी खोलने लगा तो वो कुफ़ार हंस रहे थे कि सिर्फ फूंक मारने से कौन सी भीख मिलती है, कौन सा खजाना मिलता है। मगर जब उस फ़कीर ने वो मुट्ठी खोली तो उनके सामने 1 दीनार सोने की अशरफी मौजूद थी। ये करामत देखकर कई गैर मुस्लिम जो थे वो मुसलमान हो गए। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान व अज़मत का भी पता चलता है और दुरूद पाक से उनकी मोहब्बत के बारे में भी सीखने को मिलता है। और सच्ची बात यही है, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। और आज तो वैसे भी जुमे का दिन है और जुमा का दिन तो ख़ास दुरूद पाक पढ़ने का दिन है। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो हमें कसरत के साथ जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। आइए दुनिया में जहाँ कहीं हैं मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये रोज़ जो टाइम होता है दोपहर 3 से 5 बहुत ही प्यारे हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहसिन मदनी भाई का होता है और वो भी हमारे साथ हैं। तो यकीनन इनके चाहने वाले ढूंढ रहे होंगे कि मोहसिन भाई कहाँ चले गए, तो आज हमारे साथ ही हैं। मुफ्ती कफ़ील साहब भी रोज़ाना ही तकरीबन तशरीफ़ लाते हैं तो वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन आज ऐड ऑन हो गया सिलसिला एक और ख़ूबसूरत सिलसिले के अंदर और उसका नाम है अब क्या ज़रूरी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मगर चूँकि आज उनका यौम है तो उनका कुछ तारुफ़ बरकत हासिल करने के लिए, ज़िक्र खैर से बरकत लेने के लिए पेश करता हूँ और ईमान ताज़ा होंगे। याद रहे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा
हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, सुभान अल्लाह, और वालिद ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली रखा। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर अलकाबात हैं। याद रहे कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। सुभान अल्लाह। खलीफा चहरम, जानशीन रसूल, ज़ौजे बतूल हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप शहनशाह अबरार, मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। आमुल फील के 30 साल बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी, 13 रजबुल मुरज्जब बरोज़ जुमअतुल मुबारक सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु खानाए काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा की वालदा बाजिदा का नाम जैसा कि मैंने बताया सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद है, और आप 10 साल की उम्र ही में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेर तरबियत रहे। तादम हयात आपकी इमदादो नुसरतो हिमायत में बिल्कुल साथ साथ रहे, जिंदगी गुजारी। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशरा मुबशरा में शामिल होने और दीगर खुसूसी दराजात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए उहद, ग़ज़वाए खंदक वगैरह तमाम इस्लामी जंगों में बेपनाह शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ शिरकत फरमाते रहे। कुफ़ार के बड़े बड़े नामवर बहादुर आपकी तलवार जुल्फ़िकार के काहिराना वार से ताब ना लाकर उसके ज़रिए गोया वासिल नार हुए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद अंसारो मुहाजिरीन ने आपके दस्ते बाबरकत पर बेअत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। 4 बरस 8 माह 9 दिन तक आप मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। 17 या 19 रमज़ान मुबारक को एक बहुत ही बदबख्त शख्स ने कातिलाना हमले से आप पर कातिलाना हमला किया। आप शदीद ज़ख्मी हो गए और 21 रमज़ान यकशंबा यानी इतवार वाले दिन आप जामे शहादत नोश फरमा गए। यानी आज जो है 21 रमज़ान मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम शहादत है। क्या खूबसूरत बात आला हज़रत लिखते हैं, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। क्या शान है मौला अली की करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम बात, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये सहाबा इकराम की बहुत बड़ी जमात है। हम कितने सहाबा के नाम सुनते हैं, मगर ये जो लफ्ज़ है रदी अल्लाह तआला अन्हु बाकी सहाबा के साथ कहा जाता है, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ ये लफ्ज़ क्यों लगाया जाता है? ये क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा। सुभान अल्लाह। याद रही कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू तालिब के इयाल का बोझ हल्का करने के लिए, उनके पास और भी घर के अफराद थे, ताकि उनकी किफ़ालत में कुछ मदद हो जाए, तो बचपन ही से मौला अली को अपने पास ले आए। गोया हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आँख खोली ना तो नबी पाक की आगोश आई, प्यारे आका की तरबियत मिली, नबी पाक की बातें सुनी। यानी स्टार्ट ही से नबी पाक की आगोश तरबियत में आ गए। आपने कभी जिंदगी में, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं ना कि बुतों की नजासत से उनका दामन कभी आलूदा ना हुआ, सर किसी बुत के आगे गैर खुदा के आगे नहीं झुकाया। तरबियत मुस्तफ़ा का वो शाहकार हैं कि ये लक़ब आपको मिला कि कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह। क्या इसके माना बनेंगे कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम? इसका माना ये बनता है कि अल्लाह ताला इनके चेहराए मुबारका की बुजुर्गी को मजीद बढ़ा। क्या बात है, और इजाफा फरमाए उसके शर्फ और बुजुर्गी में। क्या बात है जनाब। बड़े बड़े प्यारे वाक़यात हैं मौला अली शेर खुदा के, मगर आपको एक बड़ी कमाल की कुन्नियत मिली और वो अबू तुराब थी। अच्छा, आप इस लक़ब या इस कुन्नियत को अपने असली नाम से भी ज्यादा पसंद फरमाया करते थे, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। ये अबू तुराब किसको कहते हैं? तुराब कहते हैं मट्टी को।
मट्टी वाला, ये आपको कैसे जो है कुन्नियत मिली? हुआ ये कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके घर तशरीफ लाए, करम फरमाया। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि अली कहाँ हैं, तो बताया कि वो कहीं बाहर गए हैं। जब नबी पाक बाहर तशरीफ लाए तो आप एक मट्टी के टेले पर या मट्टी वाली जमीन पर आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, तो आपके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ अबू तुराब खड़े हो जाओ, बस वो दिन है, कहते हैं आज का दिन है, मुझे अपने नाम से ज्यादा इसको नीयत से ज्यादा प्यार है। और यही बात सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने शेर में लिखी ना, उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। क्या बात है। अल्लाह करीम सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तुरबत अथर पर करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश बरसाए और हम सबको उनके फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के एक दो औसाफ भी इस नीयत से बयान कर दूं कि मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं पंजतन पाक से, करनी भी चाहिए। हमारे ईमान का तकाजा है अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, और बड़ा वालेहाना प्यार है लोगों को मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से, बड़ी अच्छी बात है। मगर मोहसिन भाई, जिससे प्यार हो फिर उसकी कोई बात तो अडॉप्ट भी की जाए ना, बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर चला जाए, या वो क्या करते थे ये जाना जाए। कहते हैं महबूब की तो हर अदा पसंद आती है। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को कुरान से बड़ा प्यार था। इल्मे दीन के तो आप वो शाहकार हैं कि वो हदीस ही काफी है आपके उलूम दीनिया पर महारत और दस्तरस के बारे में समझाने के लिए कि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाए, जिसका मजमून है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। क्या बात है। और फिर इसी तरह मौला अली खुद फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु कि आप इतना कुरान पाक की तफसीर जानते थे, कुरान पाक के बारे में इतनी कुरान फहमी थी कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं कुरान करीम की हर आयत के बारे में जानता हूं कि वो कब और कहां नाज़िल हुई। वाह वाह। देखिए सूरत का मालूम होना और है, आयत यानी ये सूरत मक्किया है, ये सूरत मदनिया है, चले हम कुरान में तफसीर पढ़ लेंगे, लेकिन ईच एंड एवरी आयत सही मुझे मालूम है। मौला अली फरमाते हैं कि वो कब और कहां नाजिल हुई। बेशक मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुझे समझने वाला दिल और सवाल करने वाली ज़बान अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं। अल्लाह अकबर। एक सूरह फातिहा की तफसीर से कितना इल्म था नाज़रीन, जरा सोचिए। और तिलावत कुरान का शौक इतना था कि आपके बारे में आता है कि आप जब सवारी करते वक्त घोड़े की रिकाब में एक पांव रखते। आपने देखा होगा जब हॉर्स राइडिंग हम भी कभी कभी करते हैं तो एक पैर रखते हैं फिर दूसरा पैर रखते हैं, सेकंड्स में दूसरा पैर बंदा रख लेता है। मगर ये आपकी करामत थी कि एक पैर रखकर दूसरे पैर रखने के वक्फे में आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करते और दूसरा पैर रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। अब ये शायद बहुत सबको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह वालों को जब पलक झपकने में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के जो है वो आसिफ बिन बरखिया, कुरान में वाकया मौजूद है, एक तख्त जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क मलका बिल्कीस का ला सकते हैं। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बहुत अरफा वाला है, ये अल्लाह वालों के अंदाज होते हैं। बहरहाल नाजरीन, तो ये बात मुझे जो अर्ज करनी थी, कुरान फहमी, कुरान की तिलावत, इल्म दीन, ये मौला अली की जिंदगी के अहम तरीन औसाफ है। बेशक बताइए ना कि हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान समझते हैं, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं। अगर पंजतन पाक से प्यार है, मौला अली से मोहब्बत है करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, तो फिर कुरान से भी मोहब्बत हो, कुरान की तिलावत से भी मोहब्बत हो, कुरान की अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी हमें आना चाहिए। और फिर सुभान अल्लाह इल्म दीन के बारे में जो इनके औसाफ मिलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को सही नमाज पढ़ना नहीं आती, वुजू और गुस्ल के मसाइल नहीं पता होते, ज़कात अदा करनी ज़रूरी है लेकिन ज़कात के मसाइल नहीं पता। आजकल लोग ज़कात अदा कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने स्टाइल से ज़कात अदा कर रहे हैं, किसी से रहनुमाई नहीं ले रहे। ऐसा ना हो कि इतना सारा आप अदा भी करें और वो कबूल भी ना हो। मोहसिन भाई, मुझे एक वाकया याद आया जी। एक बार मुफ्ती कासिम साहब ने ये बयान किया था कि एक शख्स तकरीबन 12 साल से अपनी ज़कात पूरी अदा करता था, और वो ज़कात भी कोई छोटी रकम नहीं थी, अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 लाख रुपए साल की ज़कात बनती। इट मीन्स वो एक बहुत मालदार आदमी था। 10 या 12 साल बाद उसको ख्याल आया कि मैं जरा दारुल इफ्ता आऊं और चेक करूं, मैं ज़कात अपने स्टाइल से देता था, वो सही दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं। मोहसिन भाई, उसने अपना तरीक़ाकार बताया। दारुल इफ्ता के अहम इस्लामी भाई बैठे, बहुत दिनों तक शायद इस पर मशवरा होता रहा, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये आया कि उस बंदे का 1 रुपया भी ज़कात अदा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए सालाना ज़कात देते रहे, मगर चूंकि अंदाज नहीं पता था, तरीका नहीं पता था, अपनी सोच से कि चलो ये भी ज़कात हो जाएगी, यूं भी हो जाएगी, और वो अदा करते रहे। ये है बगैर इल्म के अमल करना, बगैर इल्म की इबादत करना। बाज़ औक़ात गुनाह भी हो जाता है,
मौला अली शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम के इस वस्फ से समझिए कि इल्म दीन कितना ज़रूरी है। और सुभान अल्लाह, आपकी हमारी दावत इस्लामी आप देखिए इन्फसाइज कितना है, ताकीद कितनी है कि इल्म दीन सीखा जाए। इल्म दीन के बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं है नाज़रीन। अब इंशाअल्लाह आपको बताते हैं कि इल्म दीन को फैलाने के लिए दावत इस्लामी ने जो अपने शोबे बनाए, कमाल के शोबे बनाए। यानी मैं ये कहूँ कि फैज़ान अली शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से इल्म के सौते फूटते हैं, जहाँ से इल्म के दरिया बहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से, उस इल्म को दावत इस्लामी ने दुनिया भर में फैलाने के लिए क्या कुछ कर दिखाया। ज़रा गौर कीजिए, इस वक्त दावत इस्लामी के 5000 के करीब मदारिस और जामियात को मिला लें तो ये मौजूद हैं। पहले मैं आपको कुछ झलकियां दिखाता हूं, जामियातुल मदीना के बारे में कुछ देखते हैं, मदरसतुल मदीना के बारे में कुछ देखते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को लेकर आगे चलते हैं। माशाअल्लाह, जामियातुल मदीना का हमें सेगमेंट अगर दिखा दें। जामियातुल मदीना यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, दावत इस्लामी का ये इतना ह्यूज डिपार्टमेंट है कि इस वक्त दावत इस्लामी के 840 के करीब जामियातुल मदीना मौजूद हैं, जिसमें 62,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, इस्लामिक ब्रदर्स एंड इस्लामिक सिस्टर्स इल्म दीन बगैर किसी फीस के हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, इनमें हज़ारों स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनकी एकोमोडेशन, जिनका खाना पीना रहना वो दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। याद रहे, ये जामियातुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यूके और अफ्रीका के कई मुल्कों में मौजूद है और इसके साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों में ये बनते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा के लिए एक इतना शानदार दावत इस्लामी ने शोबा बनाया जिसका नाम है मदरसतुल मदीना, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुल्क और बैरून मुल्क में 4000, जी हाँ 4000 से ज़्यादा मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 1,72,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बगैर किसी फीस के कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मदरसतुल मदीना में 87,000 के करीब हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। जी हाँ, 87,000 से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी इस उम्मत को मुहैया कर चुकी है। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, ये कहना आसान है, बिलीफ में ये कहना आसान है कि 87,000 हाफिज कुरान बन चुके हैं और अब ये 90,000 से ज़्यादा हो चुके होंगे। ये कुछ अरसे पहले की डिटेल है, लेकिन ज़रा सोचिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर दावत इस्लामी एक ऐसा इज्तिमा करे कि जिसमें सिर्फ वो हाफिज़ कुरान आ सकते हैं जो दावत इस्लामी के मदरसों से हाफिज़ कुरान बने हैं, तो मैं समझता हूँ शायद एक मैदान भी काफ़ी नहीं होगा। कितना बड़ा वो इज्तिमा होगा जो हाफिज़ कुरान का इज्तिमा होगा। यानी इस उम्मत को 1 लाख के करीब हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी गोया दे चुकी है, हज़ारों उलमा दे चुकी है, जिसमें इस्लामी भाई भी हैं, इस्लामिक बहनें भी हैं। अब जरा गौर करें, फैज़ान अली, मौला अली ने जिस तरह इल्म दीन की बात की, ज़िंदगी इल्म दीन के साथ गुजारी, कुरान पढ़ने और पढ़ाने और इल्म फहमी में, कुरान फहमी में गुजारी, इस कुरान के फैज़ान को किस तरह दावत इस्लामी आम कर रही है। बच्चा, एक और इशू ये था, इंटरनेशनली जब हम ट्रैवल करते थे, हमारे मदनी काफ़िले गए तो वहाँ से एक सवाल आता था कि जनाब आप बात तो करते हैं कुरान सीखें, आप बात तो करते हैं दीन सीखें, क्योंकि अमेरिका पहली बार गया तो पता चला कि मस्जिद जो है ना, ये कितनी बड़ी नेमत है। बिलीव करें, ये वहां जाके समझ आती है। जब इन ममालिक में जाते हैं, वो 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर ड्राइव करके नमाज पढ़ने जाना पड़ता था। इतनी दूर दूर मसाजिद है। तो वो कहते हैं हम कैसे बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हम कैसे इल्म दीन सीखें, रोज जाना, फिर अच्छा कारी साहब भी तो हो, पढ़ाने वाला भी तो हो। तो ये बहुत गौर करते रहे कि ये गैप कैसे कवर हो। मगर कमाल किया दावत इस्लामी ने कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया कि जिसने सारे गैप को कवर कर दिया। क्योंकि इंटरनेट ने जब पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, तो दावत इस्लामी ने इस सहूलत से वो फायदा उठाया तो शायद रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि मदरसा बनाया, दारुल उलूम जिसको जामिया कहें बनाया, मगर वो ऑनलाइन बना दिया। सारी दुनिया को कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से, उलमा एक जगह बिठा दिए, कारी साहिबान बिठा दिए और उसके जरिए ऑनलाइन पूरी दुनिया में पढ़ना शुरू हो गए। और बिलीव करें, जैसे ये शुरू हुआ, हमें डिमांड आई कि दावत इस्लामी का असल में एक सिस्टम है कि मर्द को मर्द पढ़ाता है, लेडीज को मर्द नहीं पढ़ा सकते, पर्दे का एक बैरियर रखते हैं। तो अब ये डिमांड आई कि हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चियां कैसे पढ़ें। फिर हमने इस्लामी बहनें हायर की, कारिया जिसको कहें, आलिमा कहें, और उनको कंप्यूटर दिए कि अब आप भी बैरून मुल्क में पढ़ाएं। नाज़रीन, ये एक तजर्बा था, ये इनिशिएटिव था, मगर चंद सालों में ये पौधा इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा कि कमाल हो गया। इस वक्त ऑलमोस्ट 80 के करीब मुल्कों में 15,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं दर्स निज़ामी भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? छोटी सी झलक मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की, आइए आपको। माशाअल्लाह।
दुनिया भर में लोग कुरान पढ़ना अगर चाहते भी हैं, दीन सीखना भी चाहते हैं, मगर दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां मसाजिद करीब नहीं हैं, मदारिस दूर दूर हैं, मगर अगर इल्म दीन सीखना है तो कहां जाएं। दावत इस्लामी ने इंटरनेट के जरिए इस गैप को कवर कर दिखाया, एक ऐसा अनोखा शोबा बनाया कि अब घर बैठे आप दुनिया में कहीं भी हैं अपनी पसंद के वक्त के मुताबिक कुरान पाक पढ़ सकते हैं, इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, बल्कि दर्स निज़ामी भी कर सकते हैं। जी हाँ, दावत इस्लामी ने बनाया शोबा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और इस डिपार्टमेंट को जैसे ही शुरू किया देखते ही देखते इस कदर से मकबूलियत मिली कि इस वक्त दावत इस्लामी के इस डिपार्टमेंट से 14,000 से ज्यादा 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 75 मुल्कों में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, हम 30 के करीब कोर्सेज ऑनलाइन करवा रहे हैं। quranteacher.net ये वेबसाइट है, इसको विजिट कीजिए, देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। जो भी वक्त आपके पास है, आपके घर में जितने अफराद हैं सब ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, ये मैं सिर्फ आपको एक झलक बता रहा हूँ। बात चली थी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे उलूम अता फरमाए, और फिर हम बात करते हैं कि हमें अहले बैत से प्यार है, पंजतन से प्यार है, और ज़रूर होना चाहिए, मगर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी होनी चाहिए। और दावत इस्लामी ने ये कुरान को के उलूम को दुनिया भर में पहुंचाने का जो काम किया, इल्म दीन पहुंचाने का जो काम किया, वो आपके सामने। और सच्ची बात ये तो एक झलक है। दावत इस्लामी के 100 से ज़्यादा शोबाजात में ये 2-3 शोबाजात की हमने अभी तक बात की। इंशाल्लाह जैसे जैसे सिलसिला आगे जाएगा, क्योंकि आज आपसे बड़ी अहम बातें करनी है कि अब क्या ज़रूरी है। हाजी अमीन भी हमारे दरमियान आ गए, रुकने शूरा माशाल्लाह, मुफ्ती साहब भी करम फरमा है। हमने स्टार्ट लिया क्योंकि आज मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का यौम है, तो आपके तो इस कदर फ़ज़ाइल हैं और इस कदर औसाफ हैं कि हम कई सिलसिले करें तब भी बात पूरी नहीं होती है। सखावत, अहले बैत अतहार का जो ज़िंदगी का यूँ समझिए कि ऐसा वस्फ़ है कि बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की जब बात करें, हसनैन करीमैन की बात करें, यानी घराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो सखावत और ईसार, यानी खुद भूखे रह जाना, गरीबों को खिला देना, जो आता वो तकसीम कर देते। और खातून जन्नत की ख़ास तौर पे जो सादगी वाला जो एक पहलू है कि शहज़ादी कौनैन है, और उस नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं कि जिनको जन्नत के ख़जाने अता किए गए। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या कमाल की लाइफ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत के हवाले से अगर बात करें तो वैसे तो सखावत के फ़ज़ाइल जो है वो मारूफ़ ही हैं, लेकिन सखावत के अंदर एक बहुत बुनियादी बात यह आती है कि आप सखावत करते हुए अंदाज़ कौन सा इख्तियार करते हैं। तो कुरान में इसको बड़ा जो है वो इसका दर्स भी दिया गया कि आप सखावत करो, लेकिन उसको एहसान जताकर बातिल ना करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। तो वहीं उलमा ने कई जगहों पर बयान फरमाया कि सदका छुपा कर देना अफजल है या बता कर देना अफजल है, और इसमें बड़ी तफासिर बयान की। बाज़ जगहों पर कहा कि जनाब जो फ़र्ज़ सदका है वो बता कर दें ताकि दूसरों को भी पता चले, तो वो भी जो है वो आपको देखकर जो है वो ज़कात अदा करें, सदका, या फिर आपके बारे में लोग बदगुमान ना हो कि जनाब ये ज़कात नहीं देते। ठीक है। और बाज़ ने यहाँ भी फरमाया कि नहीं, बहरहाल पोशीदा सदक़े के अपने ही फ़ज़ाइल हैं, ज़कात भी छुपा कर ही जो है वो दे। बुज़ुर्गान दीन की सीरत में मिलता है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बयान करदा हर एक चीज़ के ऊपर अमल करना चाहते थे कि अब पोशीदा देना है, छुपा कर देना है, सब तरीक़ों के ऊपर अमल करते थे। जैसे कि कुरान करीम के अंदर आयत मुबारक है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन। वो लोग जो अपना माल रात में दिन में छुपाकर और जाहिर करके देते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके पास उनके रब का जो है वो अजर है और उन पर ना कोई खौफ है ना गम है। इस आयत मुबारक की तफसीर के अंदर उलमा ने फरमाया कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला की शान में यह आयत मुबारक। अच्छा, ये आयत मौला अली की शान में हुई कि आपके पास 4 दिरहम थे सिर्फ, और आपने इस तरह खर्च किए, सदका किए कि एक रात में किया, एक दिन में सदका किया, एक पोशीदा किया और एक जो है वो जाहिर किया। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि हुजूर की हर बात के ऊपर जो है वो अमल हो जाए। सदका पोशीदा देने वाली फजीलत भी मैं हासिल कर लूँ, छुपा कर देने वाली भी मैं हासिल करूँ, रात में देने वाली भी मैं हासिल कर लूँ, और दिन में देने वाली भी जो है वो मैं हासिल कर लूँ। तो ये अंदाज़ हुआ करता था बुज़ुर्गान दीन का कि सदका और खैरात के अंदर वो कोशिश करते थे कि सदका और खैरात तो समझे उनकी घुट्टी में ही पड़ा हुआ था, वो तो उन्होंने करना ही करना। 4 ही दिरहम हैं जी, और वो सारे दे देने हैं। तो ये जरा गौर करें ना कि ये कैसा दिल था, और ऐसे कई वाक़यात अहले बैत अतहार के मिलते, जो कुछ होता था की राह में खर्च करते थे। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा सदका था,
ये कैसा मकबूल सदका है कि सुबह कयामत तक तिलावत होती रहेगी। यानी इनके 4 दिरहम कयामत तक बताए जाएंगे दुनिया को कि क्या शान है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की। क्या बात है नाज़रीन, सदका और खैरात ये नसीब वालों का हिस्सा है। लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा देंगे तभी बड़ा कबूल होगा, तभी हमने कोई काम किया। नहीं जनाब, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। बाज़ औक़ात किसी का खजूर जो है, किसी की खजूर किसी के बाग से आगे बढ़ जाती है। अमीन भाई क्या फरमाएंगे आप कि अल्लाह की राह में खर्च करें तो किस अंदाज से करें और कैसे मकबूल हो जाए? मैं पहले तो आपकी जो बात शुरू हुई थी तो उसमें मदरसतुल मदीना का जो आपने तस्करा किया कि 80,000 तलबा जो है वो हाफिज़ हो गए, तो मुझे याद है कि जब पहला मदरसतुल मदीना का आगाज़ हुआ था सब्ज़ मार्केट शू मार्केट पे जी, तो उसकी दुआए मदीना जो है ना वो बिल्कुल अनोखी होती थी, क्योंकि अब तक तो स्कूलों कॉलेजों में ये हमने असम्बलियाँ की थी, परेड करते थे। यानी वो मदरसतुल मदीना की असम्बली हो गई। हाँ, तो वो दुआए मदीना असम्बली जो होती थी कि तिलावत, नात, दुआएं पढ़े, सलातो सलाम। तो मुझे याद है कि हम फजर की नमाज के बाद कुछ शख्सियात को जो दिखाते थे ना, हमें कहा ये देख के आओ, देखते हैं चलो। तो बच्चे दुआ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो गुलजार हबीब में हमारे जो बापू शरीफ थे अब्दुल कादिर शाह साहब, उन्होंने मशवरा किया था, तो मैं हाजिर था। निश्तर पाक का जो हमारा जो मदरसा है इसका इफ्तिताह था, तो उसका मशवरा करना था कि ये इफ्तिताह होना है और इस तरह से। तो बापू शरीफ ने ऐलान किया कि हम कराची में ऐसे 20 मदरसे खोलेंगे। अच्छा, हमारे लिए बिल्कुल अनोखा ऐलान था। मैं कहा 20 मदरसे खुलेंगे हमारे, तो हमने तो नारे लगाए कि 20 मदरसे खुलेंगे। आज सिर्फ कराची में 600 से ज़्यादा मदरसे हैं, सुभान अल्लाह, और 4000 से ज़्यादा आपके पाकिस्तान भर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला जो दावत इस्लामी ने शुरू किया, तो आज बढ़ते बढ़ते ये दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से हमने किया। सदका और खैरात की जो आपने बात की, तो एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक जगह पढ़ी थी कि एक शख्स था, उसका नाम था अबू नस्र। तो ये बड़ा तंगदस्त था और परेशान भी था। तो एक दिन हालात ने जब बहुत सताया तो अपने शेख के पास गए और जाकर कहा कि हुजूर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तो मुझे कोई राह दिखाएं कि मैं इस परेशानी से निजात हासिल करूँ। तो शेख साहब ने उसको लिया और समुंदर के किनारे गए, नफल पढ़े और उसके लिए दुआ की और उसको जाल दिया और कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तुम जाल डालो, अल्लाह खैर करेगा। उसने जाल डाला, इत्तफाकन एक अच्छी बड़ी मछली उसके जाल में आ गई। अच्छा, वो लेकर शेख के पास आया। शेख ने कहा कि अब बेचो और घर वालों के लिए खाना वगैरह ले लो। अब वो जाकर उसने बाज़ार में जाकर बेची और 2 पराठे लिए उसने, एक कीमे वाला और एक मीठा, और लाकर शेख साहब को दिया। तो शेख साहब ने कहा कि मैंने अपने लिए नहीं दुआ मांगी थी, तेरे लिए दुआ मांगी थी, जब ये बरकत मिली, जा अपने बच्चों को खिला। सुभान अल्लाह। तो कहता है कि मैं जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही मफलूकुल हाल औरत नज़र आई, बाल बिखरे हुए, बड़ी उदास सी और चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ। उसके साथ एक बच्चा भी था और वो बच्चा भी बड़ा उदास और बड़ा मतलब वो बुझा बुझा सा था। अब उसके दिल में बात है कि जिस तरह मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये भी भूखी है, ये बच्चे भी भूखे हैं। तो उसने वो दोनों पराठे जो है ना उसको दे दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे ही उस औरत ने वो पराठे लिए तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह। अच्छा, बच्चे ने जब अपनी माँ के हाथ में पराठे देखे तो उसको खुशी हो गई, मुस्कुराने लगा वो। खैर, ये अब घर की तरफ चला और ये सोचने लगा कि घर जाकर मैं बच्चों को क्या कहूँगा। खैर, अभी ये चौक पर पहुंचा था कि एक शख्स आवाज़ लगा रहा था, कोई है जो अबू नसर से मिला दे, कोई है जो अबू नसर से मिला दे। अल्लाह। तो किसी ने उसको देखा तो कहा कि भाई यही तो अबू नसर है। तो खैर उसके पास गया, क्या भाई खैरियत, क्या काम है? तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे वालिद का एक भागा हुआ ग़ुलाम हूँ और तुम्हारे वालिद के 30,000 दिरहम मेरे पास है। अल्लाह। मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारी तलाश कर रहा था, ये अमानत तुम्हें पहुँचानी है, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो खैर उसने उसको आज़ाद किया, 30,000 दिरहम लिए। अब क्या, मैं तो हाथों हाथ मालदार हो गया। कहा मैंने मकान खरीदे, ज़मीनें खरीदी, बहुत तरक्की। तो कहा लेकिन मैंने सदका और खैरात बहुत किया, माशाअल्लाह, मैं बहुत सदका और खैरात करता था। तो खैर कहा कि एक रात जब मैं सोया तो मैंने क़यामत का मंजर देखा। अल्लाह। कि अमाल नामे तुल रहे हैं, मुझे भी लाया गया, मेरे अमाल नामे को तोला गया तो मेरे गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां कम थी। अल्लाह। तो मैंने कहा कि मेरी वो नेकियां कहाँ जो सदका और खैरात करता था? तो बताया गया कि चूंकि तूने दिखावे के लिए किया था, लिहाजा उनका वो है, लेकिन रुई की तरह, गोलों की तरह इसका वज़न है, कुछ वज़न नहीं है इसमें। अब कहने लगा मैं बड़ा परेशान था। तो किसी ने आवाज़ लगाई कि इसका कुछ है बाकी? तो कहा गया कि हाँ,
2 पराठे सुभान अल्लाह। जो उसने उस औरत को दिए थे। तो कहा वो 2 पराठे लाए गए, अमाल नामे में डाले गए, तो नेकियों का पलड़ा एकदम वजनी हुआ, लेकिन अब भी गुनाह ज्यादा थे। मैं फिर परेशान हो गया, अब क्या होगा? तो फिर आवाज लगाई कि है कुछ बाकी इसका? तो कहा कि औरत के 2 आंसू सुभान अल्लाह जो उसने वो पराठे लेते हुए तो उसकी आंखों से निकले थे। तो कहा कि वो डाले गए, तो अब नेकियां और गुनाह बराबर हो गए। अब मैं सोचने लगा कि मेरा क्या बनेगा। फिर आवाज लगाई थी कि है कुछ है, तो कहा कि हाँ, उस बच्चे की मुस्कुराहट जो उस पराठे के माँ को लेते हुए जो उसके चेहरे पर आई थी। और जैसे ही वो डाला गया तो ऐलान हुआ कि अबू नसर जो है वो बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। तो ये जो अब्दुल हबीब भाई सदका और खैरात, ये बेसिकली होता यही है कि इंसान जब इसको देता है ना, तो उस वक्त की जो कैफियत उसकी अपनी भी होती हैं। जैसे बाद औक़ात कोई ऐसा फ़ज़ाइल सुने किया तो यही सोचता है ना, अगर अपने माजी पर ध्यान करे तो वाकई आज जिस जगह पर बैठकर वो जिस कमरे में बैठकर हमें सुन रहा होगा, अब सोचिए अगर माजी में वो कमरा भी नहीं था, वो सोफा भी नहीं था जिस पे बैठा है, वो माहौल भी नहीं था जिसमें, वो टीवी भी नहीं था जिस पर ही बैठ के सुन रहा है। तो इस सारे रब ने जो नेमतें अता की और रब का वादा है कि उसकी राह में अगर खर्च करेंगे तो और बढ़कर ही मिलेगा। तो ये तो नफ़े का सौदा है कि इंसान को जब कभी ऐसा मौका मिले तो राह खुदा में खूब सदका और खैरात करता है। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करना, उन्हें सदका और खैरात देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। और दावत इस्लामी को जो सदका और खैरात देते हैं, दावत इस्लामी किस तरह जाकर लोगों के दिलों में खुशी दाखिल कर रही है, उनके गम बांट रही है। एक तबका है नाज़रीन जिसको हम हमारी इस्तिलाह में खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं, गूंगे बहरे नाबीना। ये वो लोग होते हैं जिनको बाज़ औक़ात घर से भी तवज्जो नहीं मिलती है, मगर इनको भी दीन सिखाना, इनको भी इंगेज करना दीन के कामों में, खाने पीने का उनका इंतज़ाम करना, उनकी तरबियत करना। बिलीव करें, यकीन करें, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, हाथ उठते हैं दावत इस्लामी वालों के लिए। और मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी उठते हैं जो पीछे से दावत इस्लामी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन नाबीना गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के लिए दावत इस्लामी कर तो बहुत कुछ रही है। एक छोटा सा आपको पैकेज दिखाते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सदका और खैरात से लोगों के दिलों में खुशी दाखिल हो, उनको कुछ सुकून मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले, एक झलक आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दावत इस्लामी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि चंद मिनटों में बयान करना बहुत मुश्किल है। एक शुबा आखिर में और बता देता हूं कि जब भी उस डिपार्टमेंट की तरफ नजर जाती है, कई लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल बेकरार हो जाता है, क्योंकि बात करेंगे खुसूसी स्पेशल इस्लामी भाइयों की। वो लोग जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। गूंगे बहरे नाबीना को कौन इल्म दीन सिखाता, कौन अल्लाह रसूल की बातें बताता। आपकी दावत इस्लामी ने उन्हें भी महरूम नहीं छोड़ा। हमारे मुबल्लिगीन इशारों की जबान सीखकर, बाकायदा इसके कोर्सेज करके इन दुखियारे मुसलमानों के पास जाकर इन्हें भी दीन मतीन की बातें बताते हैं। दावत इस्लामी के इस शोबे की काविश की चंद झलकियां आपको दिखाते हैं। बसारत नहीं है तो क्या गम करें हम, सलामत तेरी रहमतों से समात भी हमसे है रूठी तो क्या गम, जो तू हमसे राजी है फिर क्या कमी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा ये एक झलक है। यकीन करें, इन गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों को इल्म दीन सिखाना, जब ये आते हैं इज्तिमात में इनको खाना पेश करना, इनकी खैर खाही का इंतज़ाम करना। और ये तो सिर्फ इनके लिए ना, कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को खाना खिलाया जाए और उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अहादीस में मज़मून मिलता है कि जो किसी मुसलमान को खाना खिलाता है, भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह करीम उसे जन्नती खानों से इंशाअल्लाह नवाजेगा। जो किसी प्यासे को पानी पिलाए उसे जन्नती मशरूबात से सैराब किया जाएगा। और कई कितने फ़ज़ाइल हैं। यानी अगर खाना खिलाने की फजीलत को सिर्फ डिस्कस किया जाए तो कितनी अहादीस, हम सब क्या फरमाएंगे? खाना खिलाना जो है वो बहुत यानी सदक़े के अंदर जब बात करें कि सदका किन किन चीज़ों में अफजल है, तो उसके अंदर एक बुनियादी जो बहुत ही ज़्यादा अफजल तरीन अमल है वो ये है कि खाना खिलाना। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी फरमाया कि मुझे जो है वो सबसे बेहतरीन अमल जो है वो खाना खिलाना जो लगता है। तो खाना खिलाने का यकीनन सवाब है, बल्कि जहाँ पे सदका व खैरात करने के फ़ज़ाइल बयान किए गए और अहकामात हिदायत दी गई कि सदका आप किसको खिलाएं, तो उसमें भी एक और बड़ी प्यारी बात जो दावत इस्लामी के हवाले से अगर आप देखें, फरमाया तुम्हारा खाना, तुम्हारा सदका
नेक लोग खाएं। वाह वाह वाह। नेकों को सदका जो है वो दो। और फिर फरमाया अयालदार। क्या बात। स्टेप ये बयान किया कि अयालदार यानी जिसकी फैमिली वाला जो शख्स है और जो है वो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, तो उसे खिलाएं, तो उसको खिलाने का, उसको खाना का सदका देने का ज़्यादा जो है वो सवाब है। और यूं ही नेक लोग, जैसे भी आपने बयान किया कि हम जो है वो इस तरह जो खुसूसी इस्लामी भाई हैं उन्हें नेकी की तरफ लाकर जो है वो उनको दीन भी सिखा रहे हैं, उन्हें और दीगर उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं, तो यकीन एक बहुत बड़ा जो है वो सदके का जो है। सिर्फ खुसूसी इस्लामी भाई नाज़रीन, दावत इस्लामी के दस्तरखान पर अगर मैं मोहताज जुमला कहूँ ना, तो रोजाना नॉर्मल डेज में, अभी तो चूंकि लॉकडाउन सिचुएशन है, नॉर्मल डेज में 20 से 25 हजार अफराद रोजाना खाना खाते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? सुभान अल्लाह, ये वही मुफ्ती साहब वाली बात है कि इसमें दीनदार लोग होते हैं, कुछ कुरान पढ़ने वाले, कुछ दीन सीखने वाले, पढ़ाने वाले, काफिलों में जाने वाले। एक झलक आपको लंगर रज़विया की दिखाते, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये तो वो सिस्टम था जो इस सिचुएशन से पहले था। अब आजकल जो दावत इस्लामी के दस्तरखान पर और दावत इस्लामी के जरिए घरों में खाना पहुंच रहा है, वो एक उसकी मिसाल बहुत मुश्किल है मिलना कि क्या अंदाज है दावत इस्लामी का, उस पर बात करेंगे। मगर लंगर रज़विया का जो निज़ाम है उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। दावत इस्लामी के जो इज्तिमाआत हैं, महाफिल हैं, हजारों हजार आशिकान रसूल को रोजाना की बुनियाद पर लंगर खिलाया जाता है। रोजाना स्टूडेंट्स हों, उलमा हों, उनको खाना पेश किया जाता है। और जब बड़ी रातें आती हैं, इस्लामिक त्यौहार आते हैं, और ख़ास तौर पर जब माह रमज़ान आता है, तो सुभान अल्लाह बहार आ जाती है। हजारों लाखों आशिकान रसूल को सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम दावत इस्लामी की तरफ से दिया जाता है। तो अगर आपको लंगर खिलाने का शौक है, मुसलमानों को खाना खिलाने का आपको जज्बा है, तो आपकी दावत इस्लामी आपके लिए मौजूद है, जहां सालाना लाखों आशिकान रसूल को खाना पेश किया जाता है। तो क्यों ना इस नेकी के काम में अपनी दावत इस्लामी का साथ दिया जाए। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो आज यमीन ने कही थी कि दो आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी को आप खाना पेश कर दें, किसी की आप मुश्किल हल कर दें, किसी को आप सुकून पहुंचा दें, उसको हौसला दे दें। ऐसे बहुत सारे शोबे हैं दीनी शोबों के साथ दावत इस्लामी के, जो मुसलमानों की खैर खाई का अजीम काम कर रहे हैं। दावत इस्लामी के शोबाजात इतने नाजरीन कि अगर वही बयान करते जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आता हूँ, दीनी शोबाजात की बात हो गई, मदरसा, जामिया, मसाजिद दावत इस्लामी साल की 600 बनाती, मगर उसके बावजूद इतना बड़ा काम ऑलरेडी था। मगर जब उम्मत परेशानी में आई, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन सिचुएशन हुई और महसूस होने लगा कि लोगों के लिए कमाना मुश्किल हो जाएगा, गरीब तबका परेशान हो जाएगा, दावत इस्लामी के बानी अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने वो तारीखी ऐलान किया कि हमारे दावत इस्लामी वाले मुसलमानों की मदद के लिए निकलें, उन्हें राशन मुहैया करें, उन्हें रकम दें। और थोड़े ही अरसे में, तकरीबन 2 महीने ही हुए होंगे इस काम को शुरू किए गए, अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 4 लाख ख़ानदानों तक दावत इस्लामी के आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी के वो राशन पहुँचा रहे हैं, रकम पहुँचा रहे हैं, पका हुआ खाना पहुँचा रहे हैं। और नाज़रीन, तरीका बड़ा शानदार है, किसी की इज्जत नफ्स मुतासिर ना हो। अच्छा, सबसे बड़ा इशू यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस बार काम किया, पैसे होना और है, मुस्तहिक तक पहुंचना काफी मुश्किल है। और ऐसी मिसालें भी आई कि लोग जमा कर रहे हैं, फिर सेल आउट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग निकल पड़े हैं बाजार में। मगर चूंकि दावत इस्लामी के लिए काम नया नहीं था। आज से 15 साल पहले, जब 2005 में यही रमजान का महीना था, जब कश्मीर में पाकिस्तान के जलजला आया था, 15 साल पहले भी दावत इस्लामी ने यह काम किया। चूंकि उस वक्त मदरी चैनल नहीं था, हमारा सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट नहीं था, उस वक्त भी करोड़ रुपए की, मुझे जो याद पड़ता है 17 करोड़ के करीब 2005 में एक कश्मीर के सिर्फ इलाके में दावत इस्लामी ने तकरीबन 17 करोड़ रुपए की इमदाद की। जो कैलकुलेशन और हिसाब किताब समझते हैं वो जानते हैं कि 15 साल पुराने 17 करोड़ का मतलब बनता है शायद वो अभी कई 100 करोड़ बन जाते हैं। तो उस जमाने में भी दावत इस्लामी ने रिएक्ट किया था। और उस वक्त भी सिर्फ राशन नहीं बांटा था, उस वक्त जनाजे भी पढ़ाए थे, उस वक्त जो बिल्डिंग, जो लोग दबे हुए थे मलबे से, वो निकालने का भी काम था, कफन भी देना था, इल्म दीन भी सिखाना था, रिहैबिलिटेशन करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दावत इस्लामी ने अपना किरदार अदा किया। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब ये वाला डिजास्टर आया तो अब हमें ऐसा नहीं था कि रकम जमा करके कराची से किसी को थर भेजना पड़ता, कराची से किसी को कश्मीर भेजना पड़ता, किसी को खैबर पख्तूनख्वा के इंटीरियर में भेजना पड़ता। नहीं जनाब, हर जगह दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारान ऑलरेडी मौजूद थे, हमें सिर्फ यहां से रकम ट्रांसफर करनी पड़ी, वहां भी लोगों ने चंदा किया और इलाकाई सतह पर यह तकसीम होना शुरू हो गया। आप भी समझते हैं नाजरीन, जो मोहल्ले में रहने वाला होता है उसे पता होता है मोहल्ले में कौन गरीब और मोहताज है। तो हमने हमारे मोहल्ले में रहने वाले जिम्मेदारान की ड्यूटी लगाई, जिसको हम मस्जिद निगरान या ज़ेली निगरान कहते हैं, कि जनाब आप देखें आपके मोहल्ले में कौन परेशान है। लिस्टें बनना शुरू हुई, उसकी शरई तहकीक होना शुरू हुई और अंदाज क्या था कि डोर स्टेप तक
उनके राशन पहुंचा दिया जाए, कैश पहुंचा दिया जाए। एक झलकियाँ तो बहुत सारी हैं। कराची का एक इलाका है जिसको हम मनोड़ा कहते हैं, जजीरा है। मनोड़ा और बाबा बिट आइलैंड में भी दावत इस्लामी के आशिकान रसूल पहुंचे। एक झलक आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाते। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ नहीं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ऑल अराउंड द पाकिस्तान ये प्रोसेस जारी है। और इंशाल्लाह हमारा हदफ 26 लाख 2.6 मिलियन खानदानों तक पाकिस्तान में पहुंचना है। और पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, यूके, स्कॉटलैंड, कीनिया, साउथ अफ्रीका, दुनिया के कई मुल्कों में ये प्रोसेस जारी है। जहां जहां मुसलमान तकलीफ में हैं, पीरो मुर्शिद ने, अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान किया है दावत इस्लामी रिएक्ट करे और उन मुसलमानों की मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है आपकी दावत इस्लामी। मुसीबत के वक्त खाना भी देते हैं, राशन भी देते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, इल्म दीन भी सिखाते हैं, माजूर लोगों की मदद भी करते हैं। और जनाब जब खून की जरूरत होती है तो दावत इस्लामी वाले खून भी देते हैं, दावत इस्लामी वाले जान भी बचाते हैं। उस पर भी बात करते हैं। आइए पहले आपको कश्ती के जरिए नहीं, मदनी चैनल के जरिए मनोड़ा लिए चलते हैं। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 जजीरों में जाने की नियत की है। एक जजीरे का नाम है बाबा आइलैंड और दूसरे जजीरे का नाम है बाबा भिट आइलैंड। इन जजीरों में रहने वाले अक्सर लोग माहीगीर हैं और माहीगीर इस वक्त क्योंकि समंदर के अंदर जा नहीं पा रहे, वो मछली का शिकार नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आजमाइश में है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हर दम, हर लम्हा, हर घड़ी हाजिर है। शुक्र तेरा लब पे कभी ना आए शिकायत करता है तू जो। इस वक्त हम दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट की हमारी पूरी टीम बाबा आइलैंड एक जजीरे में अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं। दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह जजीरा बाबा बिट मनोरा में 500 के करीब या बल्कि इससे भी ज़ाहिद लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ दिया जा चुका है। अब देखिए पीछे तमाम जितने भी किश्तियाँ और जहाज़ ये सब लॉकडाउन की वजह से खड़े हो गए, जिसकी वजह से इनके घरों के अंदर फाके होने की नौबत आ गई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बरशाह जजीरे पे आई है। हम अपने उन भाइयों की मदद कर रहे हैं जिनके घरों में राशन नहीं है, उनके घरों में राशन पहुँचा रहे हैं। ये खस्ता हाली, ये बदहाली इस बात का ऐलान कर रही है कि हमें अपने घरों में बैठकर अपने ऐसे भाइयों और बहनों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी आरामदेह लाइफ के अंदर इन तकलीफ की ज़िंदगी गुजारने वालों को याद रखना चाहिए। खुश दिली से जो करे राहे खुदा में खर्च तो, खुश दिली से जो करे राहे खुदा में खर्च तो, खुश दिली से जो करे राहे खुदा में खर्च तो, वादा जन्नत है उसको हो मुबारक मोमिनों। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर जा जाकर लोगों की खिदमत कर रही है। आपसे अर्ज़ है कि आगे बढ़िए, आप भी हमारा साथ दीजिए। इन ऐसे कई वाक़यात हैं कि जब ये खाना देने गए, राशन देने गए, लोग आंसुओं से रोते रोते उन्होंने रिसीव किया कि आज पूरा दिन हम यही सोच रहे थे कि आज पकाएंगे क्या। मुझे तो मुफ्ती साहब की वो कॉल ने हिला के रख दिया था जो उन्होंने एक सिलसिले में कही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी। मैं एक सिलसिले में आया था, मोहसिन भाई का सिलसिला था, तो मुफ्ती साहब ने बताया कि लोग परेशान हैं और हमें एक ऐसी कॉल भी आई है कि मुफ्ती साहब सहरी के लिए नहीं है, हम क्या बगैर सहरी के रोजा रख सकते हैं। यानी अब ये मसाइल लोग पूछने लग गए, इस लेवल तक लोग पहुंच गए थे। मगर हमने क्या किया, हमने इस कॉल को सुनकर सिर्फ सिंपैथी क्रिएट नहीं की कि ओ हो कितनी परेशानी है। मैंने बाहर निकल के मुफ्ती साहब को कहा, मुफ्ती साहब वो नंबर चाहिए।
मुफ्ती साहब ने वो नंबर दिया, वो इंडिया का नंबर था। मैंने राइट अवे हमारे जिम्मेदारान को दिया, मुझे 1 घंटे के अंदर मैसेज आया कि उनके घर तक खाने का सामान पहुंचा दिया गया और उनके अकाउंट में पैसे भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम जहां तक पहुंच सकते हैं नाज़रीन, यकीनन दावत इस्लामी सारी दुनिया के बस चले ना तो वाकई हमारे निगरान शूरा का विजन तो यही है, अमीर अहले सुन्नत का विजन यही है कि एक एक मुसलमान का हाथ पकड़ना है, लेकिन जाहिर है उसके लिए आपकी मदद दरकार है। अब मैं अभी तक जो गुफ्तगू की है नाज़रीन दावत इस्लामी के, मैंने आपको कितने शोबाजात बताए। अच्छा, इसमें अब्दुल भाई एक बात अर्ज करूं कि जो आपने भी कहा ना डोर टू डोर का, अगर महल्ले में कोई परेशान होता है उमूमन वो जाता किसके पास है? वो ज्यादा इमाम साहब के पास है, इमाम साहब मेरे दुआ करो जी, और इमाम साहब ही हमारा जिम्मेदार है, इमाम साहब को पहले पता है। तो अब ये जैसे आप कह रहे हैं ना, अच्छा इसमें एक और कमाल क्या हुआ है, क्योंकि जो बांटने वाले हैं ना ज़ाहिर है वो भी दावत इस्लामी के जो वर्कर हैं, तो हम खुद भी हर एक के घर की कंडीशन तो नहीं जानते। यानी अब्दुल भाई ये तक हुआ कि एक इलाके में इस्लाम में राशन बांटे जा रहे हैं, तो बाद में किसी ने कहा साहब ये जो खुद है ना इसके घर में भी राशन नहीं, अल्लाह, और इसने अब तक अपना नाम नहीं लिखा है कि भाई मैं मतलब इसमें, यानी इस तरह से माशाल्लाह जुनून, और ये जो आप देख रहे हैं हमारे नाजरीन भी कि भाई ये बांटने वाले, और ये वाकई ऐसे लोग जो जिन्होंने शायद अपने घर का भी कभी राशन इस तरह उठाया नहीं होगा, जब इस वजन को उठाकर ये पहुंचे ना तो इनकी कैफियत ही चेंज है। यानी बाद औकात तो बांटने वालों में जो लोग शामिल थे उन्होंने जब खुद जाकर हालात देखे ना तो कहा यार हमारे तस्वुर में भी नहीं था कि लोग इस तरह की लाइफ गुजारें। अच्छा, एक आपने बात देखी होगी कि इस पूरी तकसीम में लेने वाला नजर नहीं आया आपको, वो सेल्फी कहाँ थी, वो मोहताज कहाँ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये है इंस्ट्रक्शन, ये है तरीका दावत इस्लामी वालों का कि उस बेचारे की इज्जत नफ्स क्यों मुतासिर हो। एक आटे का थैला देखकर सेल्फियां बनाने वाले लोग, ये दावत इस्लामी नहीं करती, बल्कि बड़ा प्यारा अंदाज है, दरवाजा बजाते हैं, थैला रखने कहते पहले दरवाजा बंद करें ताकि हम दरवाजे की पिक्चर ले लें, वो भी इसलिए ताकि आपको बताएं कि आपका चंदा कहां लग रहा है, लेकिन बंदे का नाम बंदे का चेहरा बिल्कुल नहीं आता। बल्कि ये जो दरवाजा बंद करने वाली बात है ना, वो पैकेज हो तो चलाएं कि मुझे मैंने कल परसों ही देखा कि वो एक जगह पर, यही हमारे शफात भाई और उनकी टीम गई किसी गोठ में, और उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर, कोई बूढ़ी अम्मा थी, कहा अम्मा आप दरवाजा बंद कर दें, हम थैला रख रहे हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर अंदर से आवाज आई बेटा दरवाजा ही नहीं है तो बंद कहां से। अल्लाह, उस झोपड़ी में दरवाजा ही नहीं था। ऐसे भी लोग रहते हैं। तो बहरहाल नाजरीन, अब क्या जरूरी है, दावत इस्लामी आपकी है। दावत इस्लामी बहुत बड़े अंदाज में दीन की खिदमत, मुसलमानों की खिदमत कर रही है। हमने कुछ अरसा पहले एक सिलसिला किया था, एक प्रोग्राम किया था कि ये भी ज़रूरी है। यानी हमने उसमें अपील की थी कि दावत इस्लामी का साथ दें, दावत इस्लामी को अतियात दें, दावत इस्लामी को ज़कात दें। ऑलमोस्ट 20 रोज़े गुजर गए नाजरीन, मार्केटें वैसे ना खुल सकी, दुकानें वैसे ना खुल सकी, कारोबार वैसे ना हो सका, दुनिया तकरीबन लॉकडाउन सिचुएशन में है, मगर दावत इस्लामी फिर भी चल रही है। मदनी चैनल चल रहा है, ऑनलाइन मदरसे चल रहे हैं, मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, इमाम नमाजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है वो नमाजियों की तादाद नहीं है, मगर गोया जो लोग ऑलमोस्ट जॉब पर हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की सर्विसेज जारी हैं। कितने दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट हैं जो वर्क फ्रॉम होम से या आकर काम कर रहे हैं। तो ये सब सैलरीज भी तो जारी हैं, ये सब अखराजात भी तो जारी हैं। और अखराजात हैं कितने, मैं अगर राशन वाली बात करूं, वेलफेयर काम की बात करूं, उसको थोड़ी देर पे साइड के रखिए, वो करोड़ों का काम जारी है। लेकिन वो काम जो दावत इस्लामी का कंटिन्यू चल रहा है, उसके तकरीबन 31,500 एम्प्लॉयज़ हैं। 31,500 अजीर कहिए, एम्प्लॉयज़ कहिए। और ये कौन है? ये मस्जिदों के इमाम हैं, ये मौज़िन हैं, ये उलमा हैं, ये कुरान पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ाने वालियां हैं। इन आउट ऑफ 31,000 लोगों में आप समझते हैं 7,200 तो हमारी बहनें हैं जो कुरान पढ़ा रही हैं, इल्म दीन सिखा रही हैं, कितना बाइज्जत रोजगार वो कमा रही हैं। और मैं एक बड़ी बात करने जा रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा। हमारा जो सैलरी स्केल है ना, नॉर्मली वो 15,000 से शुरू होता है। हमारी एवरेज सैलरी 17, 18, 19,000 पे खत्म हो जाती है। फिर कोई सीनियर होता जाता है तो उसकी बढ़ जाती है। अब 15-17,000 की जॉब करने वाले लोग कौन होते हैं? कभी सोचा आपने? ये नॉर्मल लोग होते हैं, ये गरीब लोग होते हैं, मगर दीन का जज्बा होता है तो ये आगे आकर इमाम बन जाते हैं, मौज़िन बनते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं। अब इनके घर की कैफियत क्या होगी? हम वेलफेयर की बात तो कर रहे हैं, क्या ये वेलफेयर नहीं है कि जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं उनको वक्त पे तनख्वाह मिल जाए? क्योंकि तनख्वाह ना मिली तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? वो बाइज्जत रोजगार कमा रहे, वो नहीं जाएंगे किसी राशन की लाइन में, वो नहीं किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, क्योंकि वो एक खुददारी के साथ उनको ये है कि हम दीन की खिदमत भी करें और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेहनताना है, जो हमारी इज्जत वाला रोजगार है वो मिलता रहे। तो प्लीज उनकी होप ना टूट जाए,
उनका 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 चूल्हा घर का जलता रहे, वो तमाम लोग अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें, ये भी एक बहुत बड़ी वेलफेयर है और दावत इस्लामी ये कर रही है। तो दोबारा गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक ज़कात अदा नहीं की है और ज़कात का वक्त आ गया है, मुफ्ती साहब से सवाल भी एक दो मैंने करने हैं, कारोबार नहीं है बल्कि रोज़ नुकसान हो रहा है, दुकान किराए की है, किराया चल रहा है लेकिन दुकान खुलती कम है और तनख्वाह भी देनी है, महीने की जो आमदनी थी वो तो ख़त्म हो गई और कई बहुत सारी चीज़ों में नुकसान भी हो गया। तो क्या माल पर साल गुजरने के बाद ज़कात भी माफ़ हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़कात अगर आपके पास माल निसाब की मिकदार में मौजूद है तो बहरहाल उसकी ज़कात तो देनी है। जब साल पूरा हो गया तो अब वो ज़कात देनी है, अगरचे बकिया लॉस हो रहा हो, लेकिन बहरहाल ज़कात के मामले के अंदर आप पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हटना चाहिए। वाह, ये वक्त ये है कि अगर आप अपने लॉस को कम करना चाहते हैं तो राह खुदा में, क्या बात है, क्या राह खुदा में देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। क्या बात है, सुभान तो राह खुदा में देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो ये मुश्किलात हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा जुमला कहा। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात भी उलमा ने फरमाई कि अब आपने बात की जिन पर ज़कात वाजिब हो गई जी, उलमा ने फरमाया कि अफजल ये है कि वाजिब होने से पहले ज़कात दे। अच्छा, एडवांस। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि जब वाजिब हो गई तो अब तो खौफ अजाब की वजह से बंदा देगा, कि नहीं देगा तो गुनाहगार होगा, अल्लाह की तरफ से अजाब पड़ेगा। फरमाया जो पहले देना है वो रब से दोस्ती के तौर पर, शौक व मोहब्बत के तौर पर देना है, लिहाजा पहले ज़कात दे। ये तो कमाल बात कहती है। अच्छा, फिर रमज़ान का इंतज़ार करते ना, वो रमज़ान आएगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, तो आपका कहना ये कि उसका इंतजार ना करें, वाजिब होने से पहले और कितना भी फरमाया कि जब ज़कात दें तो 2 महीने बयान फरमाए, उसके अंदर मुहर्रम यानी एडवांस में दे, यानी जब तो वक्त पर दे रहा है तो किसी भी महीने में होगा तो आपको देनी होगी, लेकिन एडवांस में दे तो फरमाया कि रमज़ान और मुहर्रम, माशाअल्लाह, उन 2 महीनों का जिक्र फरमाया कि इसके अंदर जो है। चलें भाई, मैं भी नियत कर लेता हूँ। बिल्कुल नई बात पता चली है आज, कमाल की बात मुफ्ती साहब ने कही कि पहले ज़कात देना जो अल्लाह से दोस्ती की बिना पर है, वाजिब हो गया तो अब तो वो पूरा करना जरूरी हो गया ना। और क्या प्यारा जुमला फरमाया कि मुश्किल से नुकसान हो रहा है, लोग हमें कहते हैं बहुत नुकसान हो रहा है, भाई नुकसान से बचना है तो अल्लाह की राह में खर्च करें, इंशाअल्लाह नुकसान से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये बात एक सीखने को मिल गई कि ठीक है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, मामला डिस्टर्ब हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, लॉस हो रहा है, लॉस होने की सूरत में ज़कात माफ़ नहीं हो गई। जो कैपिटल है हमारे पास, जो हमारे पास मालो असबाब है जिस पर ज़कात बनती है, शराइत पूरी हो गई तो ज़कात देनी होगी। तो मैं अब अच्छा मुफ्ती साहब ये बता दें, ज़कात देनी है, नीयत भी है जी, और हिसाब भी कर लिया कि इतनी बनती है, पैसे ही नहीं है, मार्केट ही बंद है, किसी से पैसे लेने थे, माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक हो, माशाअल्लाह, खैरियत से हैं, ठीक है माशाअल्लाह। तो ज़कात जो है वो देनी है, नीयत है, लेकिन मार्केट खुलेगी, किसी से पैसे लेने, माल बिकेगा, तो अब कितना डिले कर सकते हैं कि यार इस बार रमज़ान में नहीं दूंगा, हर साल देता था, अब मैं 2-3 महीने बाद दूंगा, या कोई ऐसी बात है कि जैसे ही आएंगे वैसे देनी होगी? देखिए, ज़कात माल से मुराद क्या है? हमारे यहाँ अमूमन ज़कात की अदायगी में लोग कैश को जो है वो देखते हैं कि जनाब बैंक अकाउंट में पैसा है तो ट्रांसफ़र कर दें, कैश है तो दें, तो समझते हैं कि अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो अब हम ज़कात कहाँ से दें। ख़ासतौर पर ख़वातीन ये कहती हुई नज़र आती हैं कि भाई हम तो कमाते ही नहीं, तो हमारे पास तो जेवर है ना, ज़कात कहाँ से देंगे, और शौहर का काम बंद है तो ज़कात कहाँ से दें। तो देखें, ज़कात माल के ज़रिए से आपने देनी, वो माल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तो लिहाजा जब ज़कात लाजिम है तो अगर आपके पास कैश नहीं है, सोना है, तो आप सोने के ज़रिए से ज़कात अदा कीजिए। आपको सोना बेचना पड़े या जो भी इस तरह का आपके पास माल मौजूद है, क्योंकि जिस माल की वजह से ज़कात लाजिम हो रही है वो माल अंडरस्टूड सी बात है हाजत असलिया से ज़ायद का ही है, ठीक है। जब वो हाजत असलिया से ज़ायद का है तो आपको ज़कात की अदायगी के लिए उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये इंतजार नहीं कर सकते कि मार्केटें खुलें, कारोबार चले, यानी अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी दी जा सकती है ज़कात में, बिल्कुल ज़कात के अंदर दी जा सकती है। चले जनाब, ये बात क्लियर हो गई कि ज़कात देनी है, डिले नहीं करना है। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पर कि यहाँ पे वो जो मैंने कहा कि ज़कात की अदायगी में नुकसान वाला हदीस पाक है, फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी को अजीम नेमत से नवाजता है तो उस पर अजीम जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ हमदर्दी और गमखारी करे, वरना उसकी नेमत को जवाल शुरू हो जाए। देखें, ये है कि अगर हमें पास अल्लाह ने माल दिया है और अगर हम यूं रोक कर बैठे हुए हैं कि यार लॉस हो रहा है, लेकिन जो बनता है वो भी हम अदा नहीं कर रहे, तो फिर मज़ीद ज़वाले नेमत होगा, नेमत जो है वो भी ज़ाइल होगी। तो लिहाजा मज़ीद नुकसान से बचना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करें। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। तो अब ज़कात भी देना ज़रूरी है, और अब तो ईद आ रही है, जिन्होंने ज़कात का अभी तक हिसाब नहीं किया या अदा नहीं की, वो पूरी कोशिश करें, अदा करें। किसको करें?
आपके सामने हमने दावत इस्लामी की खिदमात रख दी हैं कि क्या कुछ दावत इस्लामी नहीं कर रही है। गरीबों को खाना खिलाना हो, राशन पहुंचाना हो, या जनाब मरीज़ों को ब्लड देना हो, इल्म दीन सिखाना हो, कुरान पाक पढ़ाना हो, गूंगे बहरे खुसूसी जिनको हम कहते हैं इस्लामी भाई, उनकी तरबियत करनी हो। मैंने तो चंद शोबाजात आपको बताए हैं, ऐसे तो कितने शोबाजात हैं दावत इस्लामी के। माशाल्लाह हमारे साथ निगरान शुरा भी आ चुके हैं, और अब चूँकि फ़ितरा भी हमने ईद की नमाज से पहले देना, उसके भी शरई मसाइल मुफ्ती साहब से भी सुनेंगे। तो निगरान शुरा से सवाल करते हैं, अब क्या ज़रूरी है? रमज़ान की कदर करना ज़रूरी है। कि माह रमज़ान जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। माह रमज़ान का अब इसके बाद आखिरी जुमा रह गया है, तो एक तो इसकी कदर अल्लाह नसीब करे, ये बहुत ज़रूरी है। जो रमज़ान शरीफ के आने से पहले वादे इरादे किए थे और अब तक उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, तो अब आखिरी 10 दिन 8-9 दिन रह गए। कोशिश करें, थोड़ी दौड़ लगाएं, जितना फासला तय हो जाए इतना अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने तक ये रमज़ान रहता है। सही, ये एक टाइम है, यानी जैसे कि एक दौड़ मुकाबला होता है, वो आपने इतनी देर में एक चीज़ क्रॉस करनी है। अगर आप नहीं क्रॉस करें तो टाइम पूरा हो गया तो आप रह गए। ऐसा नहीं जब तक पूरा नहीं करेंगे तो ये टाइमर चलता रहेगा। तो हमारे टाइमर चलते हैं जी। तो रमज़ान शरीफ भी एक टाइमर है। अभी पता चला है आजकल ये लॉकडाउन, जुम्मा हफ्ता इतवार बंद रखा हुआ शायद 3 दिन जी, 3 दिन। अच्छा ये दुकानदारों को या ख़रीदारों को पता था कि 3 दिन बंद रहेगा, तो इन्होंने जो मारधार की होगी, सुना है अरबों रुपए का कारोबार, सुना मैंने यही अरबों रुपए का कारोबार हुआ ये 3-4 दिनों में हमारे गरीब मुल्क में। मेरा ख्याल है कोई 10-12 अरब रुपए का कारोबार हो गया है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, या आइंदा भी ऐसा ही है कि यार ये जल्दी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, समेट लो। जैसे लॉकडाउन के दोबारा आ जाने का अंदेशा है, समेट लो, तो रमज़ान के चले जाने का एहसास क्यों नहीं है? अल्लाह कि चला जाएगा और वो जो सवाब की जो सूरतें बयान हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो चला जाएगा, तो उसको समेट लेना चाहिए। नंबर एक तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कल रात की एक बात बताऊं, असल में हम उठते बैठते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, तो अब मिसाल के तौर पर तरावी भी हो रही है, तिलावत भी हो रही है, बहुत कुछ इस तरह की इबादतें और माशाल्लाह करने वाले कर रहे होते हैं, लेकिन एक जगह पर है कि हम जब बात करते हैं ना तो उसमें गीबत हो रही होती है, उसमें इस तरह की, यानी समझो कि हसद का पहलू आ जाता है। पता है क्या क्या आ जाता है, जो बच्चा किए काम उनसे कई मुस्तहब थे मगर वो काम छोड़ नहीं रहे जो सरी हराम है, और फोकस करके चलना है। मैं कल मुराकबा याद कर रहा था कि वो कि बिल्ली किस तरह मुराकबा करती है कि ये चूहा निकला और उसने दबोच लेना है। मुराकबा करती है, बिल्ली मुराकबा करती है। यानी मुराकबा तो कोई बड़ा इबादत का एक वो कहते हैं ना तरीक़ाकार। बुजुर्गों ने बिल्ली के मुराकबे से, बिल्ली के इसके मुराकबे को समझाया है कि वो जिस तरह चूहा जब बिल में चला जाता है ना तो बड़ी ताक में रहती है कि निकलेगा ना इसको पकड़ दबोच लेगी। तो ये मुराकबा जो है ना ये बहुत ही गौर खौज और उसके करने का नाम है। यार किसी से जैसे मिले ही नहीं मुफ्ती साहब, कोशिश करें मिले नहीं, और अगर मिले तो कोई वली से कम में ना मिले। अल्लाह कि मिलेंगे तो कोई ना कोई वो आपने बोल दिया उसको गिबत हो रही है, माफ तौबा कर लो तो ठीक है, वरना तो मुब्तला हो जाने का। रात तो वैसे ही अंधेरी होती है, गुनाहों से काली क्यों करें यार। अल्लाह, तो इस तरह चीज़ों से बचने लेंगे नहीं तो दावत इस्लामी का मदनी काम कैसे करेंगे? नेकी की दावत देना और आपस में बैठकर बात करने में बहुत फ़र्क है। आप जाते हैं नेकी की दावत देते हैं, उतने तबसरे नहीं होते, बंदे को आगे जाना होता है, आगे जाना होता है। अभी हमारे आपके पास लिस्ट तैयार है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, ये आगे चले जाओगे आगे, क्योंकि एक वक्त के अंदर आपने कई काम करने हैं ना। लेकिन जब काम ही कोई नहीं है, बैठे हैं तो फिर क्या करना है, फिर टाइम पास करना है।
तो अपने आप को इन गुनाहों से जो मेन टू मेन अस्तगफिरुल्लाह जो गुनाह का सिलसिला है ना, वो फैमिली में ज़्यादा ये इम्कान होता है। बैठो तो कोई ना कोई बात, सहरी करते करते या कबूलियत दुआ का वक्त है, इफ्तार करते करते कबूलियत दुआ का वक्त है, गिबतें, पड़ोसी, रिश्तेदार, ख़ानदान, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए। तो इससे बचना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आप मुफ्ती साहब जो कलाम फरमा रहे थे और आप भी जो तरगीब दिला रहे थे, है बुनियाद क्या है अब्दुल हबीब भाई? ये ज़कात क्यों नहीं दी पा रही? मतलब हम आके दिल का चोर क्यों नहीं पकड़ लेते? यार माल से मोहब्बत है यार, अभी पैसे ही नहीं है ना, कारोबार बंद है। नहीं तो पैसे से ज़कात कब देनी है? क्या अल्लाह और उसके रसूल ने इसको शर्त रखा है कि तुमने सामान हकीकी के साथ, यानी सोना यानी करेंसी के साथ ही तुमने ज़कात देनी है? क्या अल्लाह और उसके रसूल ने शर्त तो नहीं ना रखी? नहीं रखी ये शर्त, ये शर्त है ही नहीं कि तुमने रकम के साथ यानी नकदी के साथ, कैश के साथ तुमने ज़कात देनी है। और आप कह दें कि अभी इस वक्त तो कैश है ही नहीं, कैश फिलो है ही नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि यार ज़कात फ़र्ज़ हुई इसलिए थी कि आपके पास ये अल्लाह ने आपको ये दिया था। हमने जो हदीसों को पढ़ा या सुना है, जो सहाबाए कराम जानवरों का कारोबार करते थे, ऊँट बेचते थे, बिजनेस से, जैसे आज कैटल फार्म है, तो जब आमिलीन ज़कात यानी ज़कात लेने वाले जब इनके पास जाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे आमिलीन ज़कात, जो ज़कात जमा करते थे, जब वो जाते तो वो अपनी ऊँट की रेवड़ में जाते थे अब्दुल हबीब, और ऊँट के रेवड़ में जाकर जो सबसे अच्छा ऊँट होता था ना, वो निकाल के देते, ये निकाल के देते, ये अल्लाह की राह में ज़कात में। कैश तो नहीं देते थे? कैश नहीं था ना, हम यही तो कह रहा हूँ। यानी चीज़ों से भी ज़कात दी जा सकती है और उसमें भी बेहतरीन। कैश तो असल में अगर आप कुतुब फिक्र में देखें तो वहाँ तो ये सवाल कायम हुआ, कैश है किधर? कैश से ज़कात दे सकते हैं? अच्छा, क्योंकि इससे पहले तो कैश पहले तो असल में सोना चांदी हो, ये माल से ज़कात दी, जो भी माल था, वो चाहे सोना चांदी था, चाहे कपड़ा था, चाहे जानवर था, जो भी था उसी से ज़कात। किसी का चावल का काम है, सही है, चावल का काम है, और उसके बाद चावल गोदाम भरे हुए, चावलों के दुकानें भरी हुई है चावल से, आपके पास ये माल होता ही नहीं, तो तुम पर ज़कात फ़र्ज़ थी कब? वाह वाह वाह, तुम्हें रब ने गनी किया यार, रब ने गनी किया, तुम तो नंगे भूखे पैदा हुए थे भाई, तुमको रब ने गनी किया है। और जब तुम रब ने तुमको गनी करके तुम पर ज़कात फ़र्ज़ की, तो कहते मेरे पास अल्लाह माल नहीं है। अल्लाह नहीं देखता तुम पर माल है या नहीं, अल्लाह देख रहा तुम्हारा माल, तुम बंदे को कह रहे मैं माल नहीं है, तुम्हारा रब जानता है तुम्हारा माल है। अल्लाह, और वो माल तुम्हें तुम्हारे रब ने दिया है, तुम्हारी गोदाम में तुम्हारी दुकानें भरी हुई हैं, और तुम बंदे को कह रहे हो मेरे पास माल नहीं है, तुम पर ज़कात फ़र्ज़ कैसे हुई अगर तुम पर माल नहीं है? तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये महीना तकरीबन मुलाकातों में गुजरा, बुजुर्गों किताबों में पढ़ा कि पहले ऐसा दौर था, मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कहा जाता है ना कि ज़कात लेकर लोग निकलते थे, तो कोई लेने आमिलीन ज़कात ले लेते थे। आमिलीन ज़कात जो थे वो ज़कात ले लेते थे, क्योंकि ज़कात तो थी मुसलमानों पर फ़र्ज़, लेकिन जब वो ज़कात लेकर मुस्तहक को ढूंढते थे कि इनको ज़कात दी जाए, वो बंदे नहीं मिलते, तो कोई मुस्तहक नहीं मिलता था जो इनकी ज़कात ले। मैं बिलीव करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर इस वक्त भी है, अगर ज़कात पूरी दे दें लोग, उशर पूरी दे दें, आपको कम से कम पाकिस्तान में तो एक बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़कात है। अभी पिछले दिनों हम जब उशर के लिए बैठे थे, कल मैं बैठा था, एक चावल के पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप राइस एक्सपोर्टर हैं, तो हम ऐसे ही बैठे थे, मेरे घर चावल की क्रॉप कितनी होती है, क्योंकि उनका तो काम ही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फिगर जारी होता है। मैंने कहा उसका उशर बनाए, पहला सवाल उनका पता है क्या था? यार उशर होता कितना है? अल्लाह, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए, यार जो बंदा, यानी वो हमारे यूं भी देखा जाए तो मजहबी कामों में आना जाना, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई एक तरह से 10% होता है, एक तरह से, अच्छा फिर क्या उसमें कर्जा माइनस होगा, वो सवाल ही करते रहे, मेरे को पता। अब उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, वो चावल की क्रॉप निकाली, मल्टीप्लाई किया, सिर्फ चावल की क्रॉप में 24 अरब रुपए उशर बनता है, सिर्फ चावल। फिर उन्होंने गंदुम का खुद ही बताया वो कितने 100 अरब बनता है। अच्छा, पाकिस्तान में गंदुम, चावल, कॉटन, गन्ना, ये तो हो गए जो हमारी टॉप क्रॉप कहलाती हैं। फिर हमारा संतरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाता है। फिर आप आ जाए फ्रूट, सब्जियां, बिलीव करें, देखिए अब सिर्फ आपको समझाने के लिए नाज़रीन, मैं जो कह रहा हूं ना कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, पूरी दावत इस्लामी जो माशाल्लाह, मैं सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं तो मोटा खर्चा अगर कर लें, जो लगा बद्दा खर्चा, मदारिस मसाजिद जो नहीं बनती उसको छोड़ दें, 10 से 15 अरब रुपए अगर है, और आप गिल्ले और जनाब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी दीन का काम करने वाले, तो एक फसल में तो ये सारी साइड पे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाए गरीब, चले गरीबों को अवसर बटा। अब आप तीसरे नंबर पर आए वो जो मालदार जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, सोना है, चांदी। मैं थोड़े दिनों पहले एक ज्वेलर के पास बैठा था,
ऐसी, अब तो रोज़ यही काम है मेरा। तो मैंने ऐसी बातें की तो बोला अब्दुल हबीब भाई आपकी सोच है, लोगों के पास किलो नहीं, मैं अगर कहूं कई 100 किलो सोना, हम तो बेचते ही किलो के हिसाब से, वो मनों में सोना पड़ा हुआ। अच्छा, अब जिसका किलो में ज़कात बनती हो, अमीन भाई ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह उस पैसे से बचाए कि जिसकी ज़कात देते वक्त दिल पर बोझ आ जाए कि इतना किलो सोना, जिसके पास 100 किलो सोना है तो 2.5 किलो तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी, वो 2.5 किलो निकलता ही नहीं है दिल से। और कारून जो मारा गया उसकी बड़ी वजह ये थी ना कि उसने जब ज़कात की कैलकुलेशन की तो वो उस जमाने के बिलियंस थे, तो वो पैसा अल्लाह ना दे किसी को कि जब ज़कात ही देना उसको इतने हो जाए कि ज़कात ही भारी पड़े। फिर ज़कात का दिल भी होना चाहिए। तो बिलीव करें, निगरान शूरा माशाल्लाह एक बड़े स्केल पर बात करते हैं। मैं आपको एक बड़े स्केल पर कैलकुलेशन पेश कर रहा हूं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जिसमें ज़कात लेकर लोग निकलते थे, लेने वाला नहीं था। अगर हमारी अवाम पूरी ज़कात दे दे, यकीन करें आप ढूंढे, शायद आपको ज़कात एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, किसी और मुल्क भेजना पड़ेगा, यार वहां गरीब ढूंढ के दे दो। मालदार है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो निज़ाम नहीं है ना जो सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाफिज किया था। देना, वो खुद बांटे नहीं, वो रियासती तौर पर सारा निज़ाम बना हुआ था और अब ऐसा है नहीं, अवाम नहीं दे पाएगी। लेकिन अवाम ज़कात तो निकाले, इसमें अवाम को ज़कात देनी चाहिए, मुस्तहक को देनी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है मुफ्ती साहब, जब से मैं दावत इस्लामी में आया हूँ, 91 से मैं दावत इस्लामी में आया, मैं जब से दावत इस्लामी, मैं रमज़ान शरीफ में आया हूँ और नेक्स्ट रमज़ान से मैंने चंदे करने शुरू किए हैं। यानी मुझे चंदा करने, ये माहौल में आते ही समझे कि मेरे चंदे का वो स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन था। और उस वक्त मैंने बड़े चंदे किए और ज़कातें भी ली हैं, फ़ितरे भी जमा किए हैं। गुलजार अभी मस्जिद के बाहर बैठ कर फैज़ान मदीना के लिए हमने चंदे भी किए, स्टॉल लगा देते और 2-2, 5-5, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये हम फैज़ान मदीना तामीर होता था, हम चंदा करते थे। तो मैं उस वक्त से लेकर आज तक मुफ्ती साहब मैं आपको अपना मिजाज, अपना ज़हन बता रहा हूँ, ज़कात देने वाले कम हैं, फ़ितरा देने वाले ज़्यादा हैं। ये तो सही है। क्यों ज़्यादा हैं? अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, फ़ितरा देने वालों में एक तादाद वो है जिन पर फ़ितरा लागू होता ही नहीं है। ऐसा ही अजी समझ रहा, तो मैं आपको कहना चाहता, लागू होता किस पर पहले ये ना सीख ले, जिन पर फ़ितरा लागू होता ही नहीं है, मगर वो अपने रब को राज़ी करने के लिए और अपने रब की मोहब्बत में ये जाते जाते हैं ना, फ़ितरा देते जाते हैं, जाते जाते फ़ितरा देते जाते हैं। हालांकि अजी गरीब से हमारा औरंगी टाउन, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, भैंस कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, लियारी, चाकीवारा, ये मच्छर कॉलोनी जो किसको कहते हैं, ये ऑक्सबे की तरफ चले जाएं, इधर चले जाएं, आप इब्राहिम हैदरी की तरफ चले जाएं, बल्दिया की तरफ चले जाएं, ये सईदाबाद, ये महाजिर के, इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप घूमे फिरें, ये हैं लांडी से आगे स्टील मिल की तरफ चले जाएं। ये तो आप सिर्फ कराची के गरीबी, मैं ये कहा, मैं कराची में ज़्यादा घूमा हूँ, मैं कराची पता है, यहाँ चले जाए ना, यहाँ पर फितरों के बस्तों पर, अब पता नहीं इस बार क्या पोजीशन है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बस्ते लग रहे हैं, अल्लाह की रहमत, फितरों के बस्तों पर फितरों की बरसात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब मजमूई तौर पर जमा करें ना, ये गरीब लोग हैं, इनके पास आप नहीं गए हो, ऐसा ही है, इनके पास आप नहीं गए हो। अच्छा, इन्होंने ये अपनी पोजीशन के मुताबिक इन्होंने 5,000, 2,000, 3,000 अपनी फैमिली की फितरा दिया, इन्होंने वो फितरा निकाल लिया, और जिसको अल्लाह ने दिया है उसको ज़कात निकालते हुए तकलीफ हो रही है। सब फितरा वैसे वाजिब किस पर है? फ़ितरा जो है उस साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। अलबत्ता निसाब में यहाँ फ़र्क है कि ज़कात का जो निसाब है वो जुदा है और फ़ितरे का निसाब जो है वो जुदा है माल के एतबार से, कि फ़ितरा जो है वो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर जो शख्स माल का मालिक हो और वो माल हाजत असलिया से ज़ायद हो तो उसके ऊपर फ़ितरा लाजिम होगा। हाँ, अलबत्ता इसमें मज़ीद जो है वो आगे अहकाम भी हैं और फ़ितरे के अंदर जो है वो नाबालिग पर भी जो है वो वाजिब है, ठीक है, कि उसका वालिद अदा करेगा अगर वो गनी है तो, बच्चा गनी है तो, बाप गनी है, अगर बच्चा गनी है तो बच्चे के माल से भी अदा किया जाएगा, ठीक है। यूं ही अगर कोई मजनून है तो उसका भी जो है वो अदा होगा। तो बुनियादी ये जो निगरान शुरा ने कहा ना कि अगर आप नज़र दौड़ाएं कि वो इतने माल के, जैसे इस वक्त हमारा 46,000 शायद जो है वो निसाब चांदी का जो है वो तकरीबन इसके आसपास है, तो जो इतने माल का मालिक हो, लेकिन माल हम कह रहे हैं माल से मुराद कैश नहीं है, ठीक है, हाजत असलिया से ज़ायद कोई भी माल, ठीक है, वो चाहे घरों में रखे जाने वाले इजाफी कपड़े हों, इजाफी घर का सामान हो, काट कबाड़ हो, कुछ भी हो, अगर ये सारा भी माल मिलकर जो है वो निसाब की मिकदार को पहुँचता है
तो उसके ऊपर फितरा जो है वो लाजिम होगा। और पूरे घर वालों का होगा? नहीं, हर फर्द पर अपना अपना होगा। हर फर्द पर अपना होगा। सिर्फ जो गनी बाप है, साहिब निसाब शख्स है, उस पर अपने नाबालिग बच्चों का भी लाजिम होगा, अगरचे बच्चे उसके गनी ना हो। अगर बाप गनी है तो उसका एक और तस्वुर है जी अब्दुल्ला, फितरा देने में रोजा जो है ना, रोजा मुअल्लक रहता है, यानी इनको अपने रोजों से इतनी मोहब्बत है। वो तो हदीस पाक के अंदर भी है ना, उसी से जो है वो उनके जहन में रहता है। हदीस पाक में है कि आप जब इसमें तक प्यार आता है मुफ्ती साहब, ये प्यार आता है। आप यकीन माने कि यार ये रोजे रखे ना यार, जल्दी जल्दी फितरा दे दो, रोजा कबूल हो जाएगा। फिर रोजों को कबूल करने में कितनी इनको वो दी है, ये कितनी मोहब्बत है यार इनको। अच्छा, तो फितरा देना कब है? देखिए, फितरा वाजिब तो ईद उल फित्र की सुबह सादिक के साथ ही वाजिब होता है। ठीक है, कि ईद उल फित्र की सुबह सादिक जिस वक्त तुलू ही, उस वक्त जो साहिब निसाब है उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है। ठीक है। और ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी से पहले देना सुन्नत है। ठीक है। अलबत्ता माह रमज़ान मुबारक में भी दिया जा सकता है, और माह रमज़ान में देने की फजीलत ये है कि ज़्यादा सवाब मिलेगा कि एक का जो है वो आपको 70 जो है वो जुम्मे को दें। जुम्मे को देंगे तो मजीद जो है वो 70 मल्टीप्लाई। क्या बात है। तो आज भी जुम्मा है जनाब, फितरा देना ही है तो आज भी दिया जा सकता है, जुम्मतुल वदा को भी दिया जा सकता है, इससे पहले भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब फितरा जो है उस पर बात करते हैं कि यहाँ फितरे में भी वही बात जो मैंने ज़कात में आपकी कि वक्त वाजिब होने पर दें या पहले दें, ये नहीं बात है ना। आज ये बड़ा कमाल का जुमला बोला कि वक्त एक चीज़ वाजिब हो गई फिर दें, और पहले देना जो है वो अल्लाह से मोहब्बत है कि वो भी वाजिब ही नहीं हुआ, बंदा पहले दे रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि फितरे में क्या कैटेगरीज है? यानी आजकल जो अब ऐलान हुआ है कि गंदम का 100 रुपये और आला गंदम का 125 रुपये, यही दें या क्या इसमें और भी कुछ कैटेगरीज? देखिए, हदीस पाक के अंदर है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर का जो है वो ऐलान फरमाया। सहाबी रसूल को कहा कि जाकर लोगों को कहें कि वो सदका फ़ितर का जो है वो ऐलान कर दे। उस हदीस पाक के अंदर 4 चीज़ों को जो है वो बयान किया गया। चुनाचे उसके अंदर रिवायत के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रोज़े का सदका अदा करो। इस सदक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया 1 सा खुरमा या जौ या निस्फ सा गेहूँ। आसान लफ्ज़ों में कहें तो खजूर से भी सदका फ़ितर का इरशाद फरमाया गया, जौ से भी इरशाद फरमाया गया, गंदुम से भी, और तीसरा जो है वो किशमिश या मुनक्का, या बाज़ जगहों के ऊपर रिवायत के अंदर पनीर का भी जो है वो जिक्र आया है। ठीक है। तो अब इन चारों चीज़ों से जो है वो सदका फ़ितर की अदायगी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप खाते हो उसी से जो है वो सदका फ़ितर दें, ये भी एक हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट है कि जनाब जो आप खाते हैं उससे दें, बल्कि आप अगरचे कम भी खाते हो आप आला से जो है वो सदका फ़ितर अदा करें। कि वही बात कि अपने राह खुदा में अपने माल में से इंसान को अच्छे से अच्छा देना चाहिए। अब निगरानी शुरा से एक सवाल है कि जैसे अभी आपने गरीबों की बात की, बहुत अच्छी बात है, आपने हौसला अफजाई भी की उनकी, और वाकई प्यार आता है कि उन पर बाज़ औक़ात फ़ितरा लाजिम भी नहीं होता, वो देते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको बहुत अल्लाह ने नवाजा है, तो वो भी जाकर नॉर्मली 100-125 रुपये की पर्ची कटवा रहे होते हैं। तो इसकी पीछे वजह क्या है? ऐसा हर कोई नहीं करेगा। मुझे तो वो जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना मुफ्ती साहब, इस बार क्योंकि पोजीशन लॉकडाउन की वजह से दावत इस्लामी को भी चंदा करने के ताल्लुक से था, तो इस बार हजरत ने धक्के मारे मेरे को, या तुम थोड़ा चंदे में आओ, मैदान में आओ, तो अब्दुल हबीब खींचते रहे। तो मैंने राब्ते किए हमारे पास, मुझे मेरी तवक्कुआत से बढ़कर इन्होंने दावत इस्लामी के साथ ताउन किया। यानी बाज़ों के ताउन को सुनकर मुफ्ती साहब आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, यार ये इतनी मोहब्बत करते दावत इस्लामी के साथ। अब्दुल हबीब को पता है देने के बाद जुमले कैसे थे कि बाद में भी ज़रूरत हो तो मतलब इनको मैं देख रहा था यार, ये इनकी दावत इस्लामी से इतनी लगाव है कि मतलब ये हमें परेशान नहीं देख सकते। वो मुखैर इस्लाम भाई हैं जो हमें परेशान नहीं देख सकते। यार आप काम करो, आप बताओ कितना चाहिए, यूँ अब वो ये अभी मुंह तो नहीं फाड़ता ना ये इतना चाहिए हमको। हर आदमी की एक अपनी लिमिट तो होती है, लेकिन एक ऑफर हो, अगर कोई कहते यार आए यहाँ ये घर आपका ही है, ठीक है तो आप तशरीफ ले जाइए, ये घर मेरा ही है किसी गाड़ी में बैठो यार तो अपनी गाड़ी समझो, ठीक है भैया चाबी देना जरा जाना। तो ये एक उनकी मोहब्बत, बिल्कुल मोहब्बत है। मोहब्बत में भी एक मुबालगा होता है
यार आप बेफिक्र हो। ये बातों में यार लफ्ज काफी होते हैं। बिल्कुल आदमी, यार मैं हूं ना आपके साथ। ऐसे आपने कभी अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे कहा नहीं कि ये गाड़ी आपकी? नहीं, मैं क्यों कहूँगा, पागल पागल हो जो आपको कहूँगा। इतनी अच्छी दोस्ती है, क्या फायदा अपने को कुछ हो जाए उल्टा सीधा तो मेरी होगी फिर। अपने उत्तर इसको बोलने में कितनी देर लगेगी। यार ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मुझसे उम्मीद अच्छी रखते हो, मैं भी तो आपसे कुछ उम्मीदें रखता हूँ ना। चले जरा। तो एक तो ये हो गया। तो ये वो लोग हैं मुफ्ती साहब के जिन्होंने, ये देखिए आप अच्छे लोगों को अंदाजा है, आप अच्छे लोगों की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन देखिए हमें बहुत ना देने वालों की तादाद है। जी जी, मगर ये कि देने वाले उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, और उनको सुनकर दूसरों को भी ये जज्बा आना चाहिए कि ये वक्त है खर्च करने का, अब ये जरूरी है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में गरीबों की भी मदद बहुत जरूरी है, और इतना बड़ा दीन का काम। मैं एक सरमाएदार के, एक मालदार इस्लाम भाई के पास गया, अल्लाह ने उसको नवाजा है रही दावत इस्लामी के लिए, ज़कात लेने के लिए। उसकी कारोबारी पोजीशन भी मेरे सामने है, मगर उसने बिल्कुल मतलब हमारे मुंह से निकलना था उसने मानना था। अब्दुल हबीब भाई जी बिल्कुल ऐसा ही, मुंह से निकलना तो उसने मानना था। यानी हम भी तो छोटा मोटा तो नहीं निकालते, हमें ऐसा होता है शायद हो सकता है कि यार बोले ये बोले नहीं इतना कर लो। तो हम भी तो व्यापारी लोग हैं ना कि यार इतना बोलेंगे तो इतने में तो माल बिकेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ मुफ्ती साहब। और बाज़ों ने ऐसे दिए हैं, अब्दुल हबीब भाई को भी उनको जानते हैं, बाज़ों ने ऐसे दिए मुफ्ती साहब, बड़ा अमाउंट दिया है और देने के बाद भी गोया कि इनको शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये ले लो यार, ये ले लो यार, मेहरबानी करो। प्यार आता था इनके ऊपर यार कि यार ये दे रहे हैं, प्यार आता था। तो ऐसे भी हैं और इनकी पैरवी करनी चाहिए लोगों को। ऐसे ये सदका देने के अंदर ये कहा ना कि बंदा जब फ़कीर को सदका दे तो यूँ पशेमानी के साथ दे, और उसमें ये हो कि जनाब तुम कबूल कर रहे हो, ये जो है वो मेरे लिए ये सआदत की बात है कि तुम ले रहे हो। तो वाकई दावत इस्लामी को आप के लिए दे रहे हैं। अब्दुल हबीब मुझे मिले होना जैसे, लेकिन ये तो रिवायत मिल गई ना कि माशाल्लाह देते वक्त एहसास हो, कह रहे हैं ना मुझे ऐसे मिले हैं। वाह, क्या आप का हम पर एहसान है, मैंने चंदा लिया है ना, मैं तो पहले बहुत जाता था ना अब्दुल हबीब भाई, तो सब मुझे ऐसे मिले हैं यार, आप जो हमसे आकर चंदा लेते हो ना, आप हमारे मोहसिन हो। हमें मेमनी का एक जुमला शख्सियत ने कहा कि आई जी मेहरबानी ऐसा के खटाया, आपने हमें मौका दिया इतनी बड़ी नेकी का, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारा शुक्रिया अदा किया लोगों ने। कुछ लोग जूते घिसवाते हैं, बल्कि देखें दावत इस्लामी को अगर आप देखें तो यहाँ तो यानी एक तो है कि आप फ़कीर के हवाले से बात करें, दावत इस्लामी के अतबार से तो ये भी है कि वाकई वो खुद देने जाता तो शायद मसाइल ना जानने की वजह से दुरुस्त ना दे पाता या मुस्तहिक तक ना पहुँचा पाता। तो यहाँ पे भी लोग दावत इस्लामी पर एतमाद करते हैं कि यार दावत इस्लामी को दे रहे हैं, दावत इस्लामी जब इसको खर्च करेगी या इसको मुस्तहिक तक पहुँचाएगी तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि यार मेरा अपना ज़कात, फितरा, सदका सब दुरुस्त अदा हुआ है। बहरहाल अब नाज़रीन हम चाहते ये हैं कि आप हमें कॉल्स भी करें। उम्मीद है कि आपने जो दावत इस्लामी की खिदमात देखी, मैक्सिमम फितरा कितना है? हाँ, फितरे का भी आपको डिटेल बता देता हूँ। आपने ज़कात की और ख़ास तौर पे अब फितरे की कॉल्स भी हमें करनी है, नीयतें भी खूब करनी है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिनको रब अज़्ज़ा वजल ने नवाजा है, देखिए ना, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लाखों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिबास हम पहनते हैं तो अच्छा पहनते हैं, जूते खरीदते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए बेहतरीन खरीदते हैं। तो फितरा फिर हम कम कैटेगरी वाला, जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनको नहीं देना चाहिए, उनको ज़्यादा देना चाहिए। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अमाउंट है कि दरमियानी क्वालिटी का गंदम 100 रुपये, आला क्वालिटी का 125 रुपये का फितरा है, और जौ 320 रुपये दरमियानी क्वालिटी है, और बेहतरीन क्वालिटी 400 रुपये। खजूर जो है 1200 रुपये दरमियानी क्वालिटी, 2000 रुपये आला क्वालिटी का है। किशमिश जो है वो 1900 रुपये और बेहतरीन क्वालिटी का 2400 रुपये। आज मुफ्ती साहब ने कहा था कि कुछ चीज़ें एलानिया भी इस नीयत से करनी चाहिए, तो चलें जुम्मे का दिन है, मैं भी नीयत कर लेता हूँ कि घर में जितने अफराद हैं, अच्छा मरहूमीन के लिए भी दे सकते हैं फितरा, या उनके फितरा मरहूमीन के नहीं, उनके लिए वैसे सदका जो है वो सदके। तो मैं इंशाल्लाह नीयत करता हूँ घर में जितने अफराद हैं उनके लिए भी 2400 रुपये के हिसाब से, और अपने वालिदैन के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए, फितरा तो नहीं होगा, उनके लिए भी पेश करूँगा दावत इस्लामी को। तो आप भी ये नियतें कर सकते हैं। और निगरान शुरा तो हाथों हाथ वाले ही है, कैश आला क्वालिटी की खजूर, वाह, 2000 रुपये माशाअल्लाह बता दिखा था, ये मेरा आपका फितरा हो गया, जुम्मे वाले दिन अदा कर दिया। तो नाज़रीन अब आप भी आगे बढ़ें, अपनी कॉल्स करें, अपने मैसेजेस करें। आप अगर फितरा आज देना चाहते हैं तो अभी आप हो सकता है थोड़ी देर बाद असर के लिए निकलेंगे, तो आप करीबी दावत इस्लामी का मरकज है, मसाजिद हैं, लगा कर रखे बैनर, इस्लामी भाई बैठे हुए हैं,
उनको आप जाके देंगे, वो आप बैनर लगा लें, दोबारा दिखाएं कि खजू हाँ ये, तो आप करीबी किसी मस्जिद में जाकर दावत इस्लामी वालों से पर्ची ले लीजिए, कॉल्स करके हमें बताएंगे। अच्छा, ये नंबर चले ना स्क्रीन पर, अगर आप इस पर फोन या व्हाट्सएप या SMS कर देंगे कि ये मेरा फोन नंबर है, मुझसे इतना फितरा मंगवा लें, तो हमारी टीम इंशाल्लाह ये लिस्ट बनाकर आपसे भी राब्ता करके आपके घर के दरवाजे से भी इंशाल्लाह हम फितरा, ज़कात, डोनेशन आप हमें दे सकते हैं। ये याद रहे कि इबारत बार बार चल रही है, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं कि आपके चंदे को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, खैर खाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जब भी दावत इस्लामी को डोनेशन दें तो इस इजाज़त के साथ दें। हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी शफात भाई भी मौजूद हैं, जो अभी वेलफेयर का काम हमने आपको दिखाया था। माशाल्लाह ये रोज़ाना ही कहीं जा रहे हैं, पूरी इनकी एक टीम बनी हुई है, इफ्तारी कराते हैं, खाना घर तक पहुँचाते हैं। इनके पास बड़े तजर्बात हैं और जब ये बताते हैं तो यकीन करें हैरान हो जाते हैं हम कि लोग वाकई कितने परेशान हैं और कितनी ज़रूरत है। शफात भाई कुछ 1-2 मिनटों में बात अपनी बताएं। शफात अली भाई कि ये वेलफेयर के काम में अब आप भी ज़ाहिर इतने पुराने नहीं थे, अभी थोड़े दिनों पहले आपको जिम्मेदारी मिली, इस थोड़े दिनों में जो आपने ये काम किया, आपके खुद क्या एक्सपीरियंस है, तजर्बात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, इस थोड़े से दिनों में जब हम मुख्तलिफ इलाकों में गए और जाकर देखा तो सच्ची बात है कि हालात इस वक्त उम्मत के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और जाकर भी देखते हैं, फ़ोन भी आते हैं, SMS भी आते हैं। और जब हम अपने ख़ुद जाकर जब हमने तकसीम किया और जाके घरों के हालात देखे तो वाकई ऐसे हालात हमने देखे कि बहुत ज़्यादा दिल हमारा ख़ुद का गमगीन हुआ और बाज़ औक़ात तो हम खुद वहाँ रो पड़े कि यार इस हालात में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि रेडीगोट के करीब एक इलाके में जब हम गए और हमने वहाँ जाकर जब हमारा एक अंदाज़ है कि हम दरवाज़े पर सामान रख देते हैं और कहते हैं कि आप गेट बंद कर लें, हम दरवाजे पर रखेंगे ताकि आपका चेहरा ना दिखाया जाए, और उसके बाद हम कहते हैं आप दरवाज़ा बजाते हैं कि आप उठा लीजिए। तो जब हमने एक घर के दरवाजे के करीब रखा और हमने कहा जनाब ये गेट आप बंद कर दें, तो मकामी इस्लामी भाई ने बताया कि यहाँ एक बेवा खातून रहती है, शौहर का इंतकाल हो गया है और ये बेचारी बहुत ज़्यादा आजमाइश में, आप इन्हें यहाँ राशन वगैरह दीजिए। हमने जब वहाँ रखा और रखकर मैंने उनसे कहा कि आप गेट बंद कर लें, तो गेट बंद नहीं हुआ। मैंने दोबारा कहा गेट बंद कर लें, तो अंदर से मुझे आवाज़ आई, कहने लगी कि हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। अब यकीन करें जब मैंने देखा तो वाकई वही झोंपड़ी थी और उसमें दरवाज़ा नहीं था। यानी कि इस हालत में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके घरों में दरवाजे नहीं है। अब जिस घर में दरवाज़ा नहीं है उस घर में क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह एक और जगह हम जब तकसीम कर रहे थे तो बताया कि खातून इस गोठ में रहती है जिनका घर ही नहीं है। तो हमने कहा अभी घर नहीं है तो बोला ये इस जगह पर ही बैठी होती है सारा दिन दरख्त के साए में, और सोने के लिए किसी ने कोई जगह दी हुई है, वो रात को वहाँ जाके सो जाती है। वहाँ भी रुके, हमने उनको भी कुछ पेश किया। तो इस तरह के हालात रोज़ाना ही हमें देखने को मिलते हैं, और जब इस तरह के हम हालात देखते हैं तो सच्ची बात है हम अपने, हमारा एक फेसबुक का पेज भी है दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट, हम उसके ज़रिए भी नाज़रीन को ये बताते हैं कि देखें हम इस वक्त कितनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। हम अपने घरों को देखें, अपना आराम देखें, अपना सुकून देखें और इन लोगों को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और पिछले दिनों रुकनेश्वरा फुज़ैल भाई भी हमारे साथ थे, जब उन्होंने वो घर देखे कि ऐसी झोंपड़ियाँ जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, झुक कर जाएंगे और झुक कर ही बाहर आ जाएंगे, वो भी अंदर जाकर वो लोग भी उस पर बैठ या लेट जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। ऐसे घरों में भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं नाज़रीन, स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी देख रहे हैं, और जैसे शुरू में भी हमने आपको पैकेजेस दिखाए कि वाकई लोग बहुत नीडी हैं। और फिर मैंने जैसे शुरू में कहा कि राशन हो, हम अभी आज यमीन से मैं आने से पहले ही बात कर रहा था कि अब हम दोबारा कैश डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि ईद करीब आ रही है। राशन के साथ साथ लोगों को कुछ और भी चाहिए होगा, तो कोई एक छोटा सा इन्वलप बनाकर 2-3 हज़ार 5 हज़ार जितना हम दे सकें, हम गरीब और जो ज़रूरतमंद हैं उनके दरवाज़ों तक जाकर उन्हें कुछ हम ईदी भी पहुँचा दें, किसी इस नाम से ही कुछ पहुँचा दें। तो ज़ाहिर है अगर आपकी मदद दावत इस्लामी को आती रहेगी तो ये सारे काम अच्छे अंदाज से चलते रहेंगे। नाज़रीन कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, आपके मैसेजेस लें। बारिश का पहला कतरा जो मेरे पास आया है, वैसे तो यकीनन बहुत सारे मैसेजेस आ गए होंगे। हमारे ठट्ठा से हाजी असलम ने मुझे मैसेज किया है कि 3,13,000 हमारी तरफ से, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मज़ीद की भी इल्तिजा है असलम भाई, आपको मैं वैसे भी जानता हूँ अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, तो मज़ीद अपनी ज़कात और अतियात को आपने मज़ीद देना है, ताकि दावत इस्लामी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना कमोबेश 2 करोड़ रुपए दावत इस्लामी को सिर्फ इस पूरे जो सैलरी का सिस्टम है इसको चलाने के लिए कमोबेश चाहिए, बाकी खराजात इसके अलावा हैं। जी कुछ कॉल्स दीजिएगा। मैं ब्लैक बार लंका शहर
मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था मदनी चैनल पे, तो उन्होंने एक शॉट दिखाया था जहाँ पर वो नाबीना लोगों को, डिसेबल लोगों को जो खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे थे कि इनके लिए कोई मदद कर सकते हैं तो करें। मैं चाहता था कि 100 पाउंड जो है वो दे दो, दुआ करा देना मेरे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए प्लीज। बच्चों को काफी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, और एक बच्ची का रिश्ते में थोड़ी रुकावट है, तो उसके लिए दुआ करा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआ फरमा दे हुजूर। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह इनकी तकलीफों को दूर करे, मुश्किल आसान फरमाए। माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया। मुझे अभी मैसेज आया, हमारे अली रज़ा भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं यूएसए से, हर जुम्मे को वो दावत इस्लामी के अकाउंट में एक अच्छी अमाउंट जो है, ये पिछले 2 माह से जब से लॉकडाउन हुआ है, वेलफेयर के नाम पे डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने जुम्मे को फोकस किया हुआ है कि हर जुम्मे को हमारी तरफ से ये अमाउंट जाए, तो ये भी अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा, एक के 70 नेकियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अच्छा, जुम्मे का इंतजार करेंगे? अगर ज़कात फ़र्ज हो गई है तो फिर तो जुम्मे का इंतजार नहीं करेंगे। ज़कात या कोई भी चीज़ जब फ़र्ज लाजिम हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी, तो फिर बहरहाल जुम्मे का इंतज़ार नहीं करेंगे। बल्कि इसके अलावा भी एक तो ये है कि जुम्मे को भी करें, लेकिन अगर दरमियान में भी ख्याल आ जाए तो भी बहरहाल जुम्मे का इंतज़ार किए बगैर पहले ही दे दें। इसी बात है जी, असर की नमाज पढ़नी है तो यार मगरिब के बाद बड़ी रात शुरू हो जाएगी, अपने असर बड़ी रात में पढ़ लेते हैं यार, है तो बड़ी रात का साउद, असर तो कज़ा हो गई ना भैया, असर तो असर के होते हैं। लेकिन ये भी बड़ी अहम बात की कि हफ्ते को ख्याल आया कि यार नेकी का काम करना है, अब जुम्मे का इंतजार ना करें, पता है उस वक्त जिंदा रहे ना रहे, नीयत बदल जाती है, तो कर डालना चाहिए। अल खैर वला युअखिर, खैर में ताखिर नहीं करना। क्या बात है जनाब। तो उम्मीद है कि इस बार फितरे में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अच्छी कैटेगरी का फितरा देना है। और एक बड़ी प्यारी बात आपसे गालिबन सुनी थी कि वो जानवर जो है बकरा ईद का जो है वो बड़े घर वाला बड़ा ही लेता है, क्या बात, लेकिन फितरा जो है वो कौन सा देता है, क्योंकि वो किसी को देखने को तो मिलता नहीं है। तो वो बाज़ औक़ात तो ये भी ना कि भाई 10-12 हज़ार वाला बकरा भी तो चली जाएगा, लेकिन उसमें बकरा भी अच्छा लेना पड़ता है, जानवर भी 60-70 हज़ार से लेकर 6-7 लाख तक की गाय आती है। तो लोग कहेंगे ना इतना बड़ा घर है और जानवर कौन सा खड़ा कर दिया। ये असल में हुआ ये अब्दुल हबीब भाई कि ये जो है ना जो और खजूर किशमिश, अच्छा इससे भी ऊपर एक पत्ता नहीं था, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। अजवा, लोग अजवा से कई लोग हैं जिनके घर में है ना खजूर, तो फिर खजूर है। आपने आला खजूर 2000 की लिखी है तो हमने दे दिया। अब आला मेरे हिसाब से तो ये कम लिखी गई है, क्योंकि अजवा खजूर VIP वाली अच्छी वाली तो 3-3.5 हज़ार की होगी मेरा ख्याल है। 1 किलो 3 हज़ार की भी आ रही है अजवा, जो 100 रियाल की हरमैन तैयबैन से लोग लाते हो तो 4 हज़ार रुपए बन गए, जो मदीने शरीफ की बहुत आला क्वालिटी की अजवा होती है। तो वैसे खजूर है, ये तो नॉर्मल खजूर यहाँ की लिखी, यहाँ की। अच्छा अजवा खजूर यानी, अच्छा खजूर से अगर किसी को देना है, चले आपने तो अच्छा किया, एक लिमिट बता दी, लेकिन अगर कोई कहता है अल्लाह ने मुझे इससे भी ज्यादा नवाजा है, तो एक खजूर का फितरा कितना, एक बंदे का कितना बनता है? 1 किलो है, 2 किलो है, कितना है, या 4 किलो है? 4 किलो में जो है वो 160 ग्राम कम। हाँ ये हुई ना बात। तो अजवा 4 किलो समझ लें, आसान 3,000 रुपए किलो है आज भी, तो 12,000 रुपए बनना तकरीबन। तो भाई बिल्कुल, मैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो तो दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं, तो यानी चाहिए अच्छी क्वालिटी का इससे ऊपर भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। यानी मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्पेशली मदीने शरीफ से हर साल रमजान में अपने इफ्तार के लिए अजवा खजूरी मंगवाते हैं, बल्कि सारा साल उनके घर में अजवा खजूर मिलेगी आपको। तो जब सारा साल हम इतनी हाई फाई खजूर खा सकते हैं तो फिर देने की बारी आई है तो देना चाहिए। पर तो देना भी चाहिए। कईयों के उम्रे पर अल्लाह उम्रे पे जाना, मक्का मदीना देखना नसीब फरमाए, आमीन। सारे पैसे यूं लोगों के पास हैं, बचे हुए हैं, और वो पैसे तो ज़कात भी नहीं थे ना, उम्रे वाले पैसे तो अपनी ज़ात पे खर्च करने थे, साफ पैसे थे, तो वो तो दे ही देने चाहिए। और अमीर सुन्नत ने दुआ कैसी दी है कि जो इस बार माह रमज़ान में ना जा सके और अपने उस अखराजात को दावत इस्लामी को पेश कर दें, अल्लाह ताला उन्हें हर साल हज नसीब फरमाए। तो दुआ अलग मिल गई, और ये पैसे जब निकाले ही अल्लाह की राह के लिए थे, दीन के काम के लिए थे, तो दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। कितने उलमा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सब प्यारे इस्लाम भाई, डर ये लगता है कि यार कम हो जाए, यार कम हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पर्स से निकाल के दिए तो बज़ाहिर मेरे पर्स में जितने पैसे थे उससे कम हुए, ऐसा ही है, ठीक है। इन्होंने अब्दुल हबीब भाई ने अभी पैसे दिए तो इनके पर्स में जितने पैसे थे उससे कम हुए, मगर ये असल कम नहीं हुए, अल्लाह ताला इसमें इजाफा ही फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये याद रख लीजिएगा। यानी किसान ने पास जो पैसे थे ना
उसने उसके खरीदे दाने, वाह वाह, और दाने खरीद कर डाल दिए मिट्टी में, जीरो हो गया उसके, वो जीरो हो गया। अल्लाह उस मिट्टी से उससे बढ़कर अता फरमा दे। क्या बात है। हम बोरी डाली थी, अब ट्रक निकलेगा। अरे आप सोचिए, मतलब इस पर तो वो क्या सरकार का इरशाद है, कसम के ताल्लुक से है ना, कसम खाता हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा उसका माल कम नहीं होगा, मतलब ये फाइनल है, और अल्लाह उसकी मिसल उसे 10 गुना अता फरमाता है। वो है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम घर में आए तो हज़रत आयशा से पूछा कि जो है वो सदके में से क्या बचा, फरमाया कि जो है इतना बचा है, फरमाया कि नहीं, जो चला गया वही बचा, वो बच गया, जो बढ़ गया वो बच गया, जो बच गया। ये तस्वुर प्लीज कायम करने के लिए इस पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा हमको, हमारे ऊपर, कि भाई ये है ही ऐसा जैसा कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के जरिए समझे ना, ऐसा मिसाल के तौर पे आपसे मैं कहूं कि आपके पास 50,000 रुपए है ना, जरा 25,000 दें, आपके अकाउंट में जमा कराना है, आप कहेंगे अच्छा ले लो, क्योंकि आपको ये 100% श्योर है कि मेरे जेब से जरूर निकले हैं, मेरे घर से कैश निकले और मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गए। तो कभी भी जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते वक्त उल्टा सेटिस्फाई फील करते हैं कि यार कैश है, कहीं इधर उधर जल गया, हो गया, मिलेगा तो 25 ही ना। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये भी ज़हन बन जाए ना कि जब मेरे कैश मेरे ही अकाउंट में जमा हो रहा है, तो बिलीव करें जब भी अल्लाह की राह में देना तो अपने जहन में यही रखें कि मेरे ही अकाउंट में जमा हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। भाई हदीस पाक है ना, हदीस कुदसी है बल्कि, जिसका मजमून है कि ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा, मैं तुझे उस वक्त लौटाऊंगा जिस वक्त तुझे एक एक नेकी की जरूरत हो। तो ये तो सिक्योर है, आप जो भी दे रहे हैं ये जमा हो रहा है और हमें वहां मिलेगा, तो ये सदका, खैरात, फितरा। अच्छा, यह एक और सवाल बनता है मुफ्ती साहब, मैं चूंकि मिलता रहता हूं, अजीब अजीब बातें भी सुनने को मिलती है। पहले अपने गरीबों को मैं कह दूं, मेरे गरीबों आप मत पीछे हटना, आप बिल्कुल दिल खोल कर दो, जेब खोल कर दो, जो अल्लाह ने दिया है ना बस दे दो, अल्लाह आपको इससे बढ़कर देगा। मुझे याद है, मैं को अमीर इतना आदमी नहीं हूँ जिसको अमीर कहते हैं, मेरे को अमीर इतना आदमी नहीं, मुझे इतना पता है कि मैंने पिछले साल से ज्यादा इस साल ज़कात निकाली है, जो देता है उसकी बढ़ती है। मुझे सबका यही है, आप बताओ आपका है ऐसा? पिछले साल आपने पाकिस्तान में रहने वालों, कराची में रहने वालों, पिछले साल आपने 50, 55, 60 हज़ार पर ज़कात निकाली होगी सोने पर। इस साल आपने 90,000 से प्लस पर ज़कात निकाली है। सोना आप ज्यादा हो गया ना, 90,000 ज्यादा हो गया ना। आपका अपना सोना पिछले साल के मुकाबले 40% इंक्रीज हो गया है, यही है, ज्यादा हो गया था, इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये कैसे 5,000 तक भी गया था, डबल भी हो गया था। तो आपके पास करेंसी थी पिछले साल, इस साल आपकी करेंसी का रेट बढ़ गया, तो ये सब आपकी चीजें बढ़ी हैं, आपके प्लॉट के रेट बढ़ गए, आपकी चीजों के रेट बढ़ गए, आपके माल के रेट बढ़ गए। 100% तकरीबन जो लोग ज़कात पूरी निकालते हैं अगले साल सब बढ़ ही रहा है। तो मतलब क्या जरूरत है हमको, ये अल्लाह में महफूज रखे, बुखल, कंजूसी, डरे नहीं मेरे गरीब इस्लामी भाइयों। मेरे सारी बातें गरीबों से कर रहे हैं, अमीरों को भी तो कहना। नहीं, अमीरों ने तो, अमीर तो इतनी देर से आप 1.5 घंटे से अमीर को तो लेकर बैठे थे। ज़कात तो अमीरों पर है ना, जो साहिब निसाब हैं उन पर, लेकिन जो मेरे गरीब है, जो बेचारे इस वक्त, जिनको ये शफात अली भाई कहते थे कि जनाब इनके पास पैसे नहीं है, मैं उनको कह रहा हूँ 10 रुपये हैं, अल्लाह की राह में देना जरूर। वाह। और वैसे भी जो अमीर होते हैं ना, उनके पीछे इनके घर वाले खर्च करें, ये भी कब मुमकिन है। वो एक जगह लिखा था कि एक शख्स को अंगूर बहुत पसंद है, तो एक मरतबा उसने बाजार सुबह कहीं से आ रहा होगा, तो आते आते उसने बड़े अच्छे अंगूर नज़र आए, तो उसने कुछ अंगूर ले लिए, घर आकर घर वालों को दिए कि भाई अंगूर रखें, शाम दे दिए रखने के लिए। अब शाम जब फ्रेश हुआ तो उसने कहा भाई वो अंगूर तो लाएं, तो कहा वो अंगूर तो हम खा गए, सारे खा गए। तो कहा मेरे लिए करने, वो तो थे इतने मीठे कि वो हाथ ही नहीं रुका, सब खा गए। अच्छा, जैसे उसने सुना ना सब खा गए, तो बस वो उठा, चाबी उठाई और निकल गया घर से। अब घर वाले समझे कि शायद उसको बुरा लगा ना, अब वो इंतज़ार कर करके शाम रात देर से वो वापस आया। तो घर वाले बड़े परेशान कि आपको हम कॉल कर रहे हैं, आपसे राब्ता नहीं हो रहा है, ऐसा क्या आपको बुरा लग गया कि आपके अंगूर दिए नहीं रखे तो आप नाराज़ हो गए? दूसरे मंगवा लेते हैं। का नहीं, बस वो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, मैं निकल गया, रास्ते में मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन किया, आर्किटेक्ट को फ़ोन किया, मैं एक सोसाइटी में चला गया था, और वहाँ जाकर जनाब मैंने जो है वो प्लॉट देखा, मैं कंस्ट्रक्शन को बुलाया, उसको नाप दिलवाया, चेक वेक बनाकर मैं अपने नाम की मस्जिद बना कर आ गया हूँ। मैं ये सोचने लगा, जीते जी मेरे लिए अंगूर नहीं रखे तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे?
अपने पैसे अपनी जात पर तो खर्च करके मैं कहा मैंने मस्जिद ही बना के मस्जिद का काम करा के। क्या बात है, क्या बात है, अपनी फिक्र खुद करनी होगी। जनाब कॉल्स लेते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी एक बहुत प्यारा मैसेज आया, ये भी निगरान शुरा ने तरगीब भी दिलाई थी कि एक साहब है, हमें अजहर भाई रुकने शुरा ने मैसेज किया कि अभी जहां मैं सिलसिला देख रहा हूं अपना किशमिश के हिसाब से उन्होंने फितरा जमा कराया। गुलाम यासीन भाई कोई है जिन्होंने सहरी इफ्तारी की जितनी रकम इज्तिमाई एहतिकाफ में वो दिया करते थे वो रकम भी उन्होंने चंदे में जमा करा। ये भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग थे जो इस बार हर साल सहरी इफ्तारी पे माशाल्लाह अच्छा खर्च करते थे। तो ये रकम आप हमें दे दें ताकि दीन का ये काम हो रहा है, कई लोगों की मदद भी हो रही है और माशाल्लाह इंशाल्लाह उलमा बनेंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे, ये भी ज़रूरी है। और अब ये ज़रूरी है कि आपने अपने फितरे में भी दावत इस्लामी को भरपूर साथ देना है। कुछ कॉल्स लेते हैं। फ़हीम भाई ने भी नियत की है कि वो अपनी फैमिली का 13 अफराद का अब जो है ना फितरा ज़रूरी है। मदनी चैनल वालों, मेरे इस्लामी भाइयों, अब फितरा ज़रूरी है। आपने बस फितरा देना है दावत इस्लामी को। दावत इस्लामी के लिए फितरा जमा करना है, डोर टू डोर जाकर और मैन टू मैन जाकर, फ़र्द से फ़र्द जाकर आपने दावत इस्लामी के लिए अब भरपूर फितरा जमा करना है। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और दावत इस्लामी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जी कॉल दें। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई और निगरानी शुरा, आपसे मेरा ये सवाल है, हमने घर वालों ने, हमारे घर में सिर्फ 4 ही अफराद हैं, हमने नियत की है इंशाअल्लाह फितरा दावत इस्लामी को देंगे, लेकिन इस बार नियत थी ज़्यादा जमा कराने की, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नज़र ज़्यादा जमा नहीं करा सकते। इंशाअल्लाह फिर भी नियत है 400 रुपये लाजमी जमा कराएंगे दावत इस्लामी को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई ने, तनवीर भाई गालिबन उनका नाम है, वो हरमैन तैयबैन जाते थे रमज़ान में, उन्होंने वो रकम भी जो बची नहीं जा सके तो वो दावत इस्लामी के लिए जमा कराने के लिए। अब ये देखिए 4 अफराद अब्दुल हबीब भाई जिन्होंने कॉल की, ये 4 इस्लामी भाई, 4 के इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये ना कम से कम, जी 400 रुपये तो इनका फितरा अदा हुआ ना माशाअल्लाह। ये देखो पूरा दिया ना। अब्दुल खालिक मेमन साहब है गुज्जो ठट्टा से 20,000 रुपये फितरे की नियत कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। जी कॉल दूसरी दे दीजिएगा। खुद्दामुल मसाजिद वाले हमारे मदनी रजा भाई हैं माशाअल्लाह, उन्होंने भी नियत की है कि वो अपने उम्रे पे जितने भी अखराजात थे वो सारे, बल्कि मदनी रजा ने तो एक बड़ा प्यारा काम किया कि इनका जो पूरा ग्रुप था ना, तो उन्होंने सबको एतमाद में ले लिया है कि भाई अब हम जो है ना हम सब इस मामले में करेंगे माशाल्लाह। ये पूरे ग्रुप बना के लोग उम्रे पे जाते थे और बहुत अच्छा खासा खर्च फैमिली के साथ जो जाता है उसका लाखों में ही खर्च होता है ना। तो रमज़ान में ये जब, अच्छा मैं 2-4 जगह बात की तो उनको समझ भी आई। मैंने कहा आप एक बात बताएं, आपने पैसे ट्रेवल एजेंट को भी दे दिए होंगे, टिकट बुक करा ली, होटल के पैसे भी जाहिर पे रख लिए होंगे, अच्छा लगेगा आपको पैसे वापस जेब में रख लो? जो पैसे आपने अल्लाह की राह में देने ही थे, दीन के काम पे आपको नेकी के लिए खर्च करने थे, आप वो वापस जेब में रख लें। वो पैसे तो आपने निकाल दिए थे, सोच लिए थे, वो दे दें दावत इस्लामी को। अमीर सुन्नत की दुआ में भी हिस्सा मिलेगा और अल्लाह ने चाह बार बार हज पे जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे इंशाअल्लाह। और लोगों को समझ आ रही है माशाअल्लाह और उम्मीद है आप देंगे। और कॉल दे दे जनाब। गंदम, जौ, खजूर और किशमिश, इसमें नॉर्मल और उम्दा, ये तो पाकिस्तान के एतबार से जो आपने रेट दिए हैं समझ में आ रही है। तो हमारे एक जानने वाले अमेरिका में होते हैं, उन्होंने पूछा है कि ये हम वहाँ पर देंगे तो किस तरह देंगे, कि वज़न के एतबार भी अगर बता दिया जाए ताकि फिर वो पता लगे कि वज़न इनका कितना कितना हो, उस वज़न के एतबार से फिर वो वहाँ की तरकीब बना लीजिए। अजवा जैसे, तो अजवा का नॉर्मल अजवा का क्या रेट है, तो अच्छी अजवा जो है उम्दा अजवा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग ना वहाँ पर ना अजवा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे वाले अजवा इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आलम वहाँ मतलब है कि अमेरिका में डॉलर के एतबार से उसका क्या रेट होगा, तो इस पर ज़रा तरबियत फरमा दें। अच्छा, वैसे तो दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के पेज पर दुनिया के कई मुल्कों की कैलकुलेशन हमने दे दी है, लेकिन अपने तौर पे भी कोई कैलकुलेट करना चाहिए। सही है कि भाई मैं अजवा खाता हूं तो मैं मार्केट से पूछ लेता हूं कितने किलो अजवा का फितरा बनता है। तो मुफ्ती साहब आपने बताया तो था आसान लफ्जों में 2 किलो और 4 किलो याद रखें। गंदम 2 किलो, बकिया चीजें जो है वो 4 किलो जो है, तकरीबन 4 किलो का हिसाब कर लें। जौ, खजूर या किशमिश आप मार्केट से रेट पूछ लें और उसका मल्टीप्लाई करके आप दे दें। गंदम अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो है, अपने ममालिक से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आला से आला देंगे इंशाल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा। कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे इंशाल्लाह उतना मीठा होगा। एक और कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद बाबर अख्तारी है, बाउल कराची से। मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि मेरे घर के हम 6 अफराद हैं और मैं जो भी एवज में 400 के हिसाब से इंशाल्लाह मैं अपने घर का फितरा अदा करूँगा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जी माशाल्लाह। अगली कॉल। कोई भी फितरा अदा करने से रहे ही नहीं, इंशाल्लाह फितरा दें, अल्लाह आपको इसकी बरकतें देगा, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जी
मेरा नाम हसनैन अत्तारी है। मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं दावत इस्लामी के लिए अपने कोर्स जो इस साल मैंने पढ़ा उसके पैसे में दावत इस्लामी को दूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी जनाब, अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, हम दावत इस्लामी का साथ किस तरह दे सकते हैं? बिल्कुल, आप अतियात के ज़रिए भी दे सकते हैं, मदनी कामों के ज़रिए भी दे सकते हैं, फ़ितरे के ज़रिए भी दे सकते हैं। दावत इस्लामी आपकी है, आगे बढ़िए, और अतियात जमा करके भी दे सकते हैं और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा के दे सकते हैं। हरमैन तैयबैन में जो लोग रहते हैं, अरब शरीफ में रहते हैं, उनको अगर कैलकुलेशन चाहिए हो तो मेरे पास है 20 रियाल गंदुम का, 50 रियाल जौ का, 120 रियाल किशमिश का, नॉर्मल खजूर जो है जो अजवा है 250 रियाल का उनका फितरा बनता है। तो जिसको जितना अल्लाह ने नवाजा है उस हिसाब से वो भी दे सकते हैं। चीज़ अला कैलकुलेशन आ गई ना, मैंने भी कहा तकरीबन 12,000, ये भी 10 से 11,000 बनते हैं अजवा खजूर के हिसाब से। जनाब अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद नवाज अत्तारी रहीम यार खान से। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, फितरा ईद से पहले देना चाहिए या अभी भी दे सकते हैं? कई लोग कहते हैं जिन्होंने पहले फितरा दे दिया तो उनका फितरा अदा नहीं होगा, ईद पढ़ने से पहले देना सुन्नत है। इस तरह कहना कैसा? मैं नियत करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं अपने घर का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों से 1,12,000 रुपया इंशाअल्लाह इकट्ठा करके दावत इस्लामी के लिए जमा करूंगा। आप दुआ फरमा दीजिए अमीर हुसैन की गुलामी दावत इस्लामी में अल्लाह पाक इस्तकामत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? फितरा जो है वो वाजिब अगरचे तुलुए सुबह सादिक पर ही होता है ईद उल फितर की, लेकिन पहले भी अदा किया जा सकता है और पहले अदा करने से कोई ऐसा नहीं है कि वो अदा नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल अदा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में अदा करेंगे तो रमज़ान का जो सवाब मल्टीप्लाई होता है वो आपको ज़रूर हासिल होगा इंशाअल्लाह। थाईलैंड से आया है मैसेज हमारे ज़िम्मेदारान का, 100 भात गंदुम का, 160 जो थाईलैंड भात हैं, 160 जौ का, 800 भात जो है वो खजूर, और 1200 जो वहाँ की अमाउंट है वो किशमिश का है। यानी वहाँ किशमिश महंगा है खजूर से। देखें ये भी कैलकुलेशन, जो जहाँ ज़्यादा महंगा होगा उसको सुपीरियर आप देंगे तो इसका सवाब मिलेगा। चलते हैं एक और कॉल लेते हैं। एक भाई का मैसेज आया कि 50 मन, कितना बताया मुझे मैसेज में जो बताया कि वो गंदुम भी देंगे और 5,000 रुपये कैश, 10 मन गंदुम और 5,000 रुपये कैश भी दावत इस्लामी को पेश करूँगा। हमारे कमर ज़मान भाई बहुत शुक्रिया। साकरों से मैसेज किया कि पहले हिसाब नहीं करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने हिसाब करके 65,000 ज़कात निकाली थी। इसकी बरकत से इस साल 1,20,000 सिर्फ ज़कात निकाली है। माशाल्लाह, बढ़ता ही है माशाल्लाह। अच्छा, पहले हिसाब नहीं करते थे, अब निकाली, तो जो पिछले सालों में नहीं की वो देनी होगी या वो माफ़ हो गई? जी बिल्कुल, उसका भी अगर हिसाब करना होगा और अगर उसमें कोई कमी हुई है तो बिल्कुल वो ज़कात अदा भी करनी होगी और जो ताख़ीर हुई उसकी तौबा भी करनी होगी। चलिए जनाब अगली कॉल दीजिए। मैं अटक से तनवीर बात कर रहा हूँ। हम 5 अफराद हैं घर के। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी को फितरा अदा करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब बरकत दे। अगली कॉल दीजिएगा। तो अहमद रज़ा तक माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त मालूमाती सिलसिला। अर्ज़ी है कि अगर इतने सारे फ़ज़ाइल बयान की जा रही हैं, इतने सारे वाक़ियात नए नए सुनने को मिल रहे हैं, बल्कि दावत इस्लामी बयान करना चाहे तो किन एपिसोड कहाँ से बयान कर सकते हैं, कौन सी किताब से, ताकि हमारे इलाके में भी सदका व खैरात के फ़ज़ाइल लोग जानें और सदका व खैरात करके दीन की खिदमत करें और गरीबों की हमदर्दी हासिल करें और अपनी ज़कात दुरुस्त अदा करें। दुआ फरमा दे और मदनी मशवरा भी इरशाद फरमा दे कि क्या अंदाज हमारा होना चाहिए बयान का। देखिए वैसे तो जो इस तरह के बयानात होते हैं सदकात के, ज़कात के, डोनेशंस के, उसके शॉर्ट क्लिप्स भी हमारे आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। किताब भी बता दें हुज़ूर कोई? ज़ियाए सदकात दावत इस्लामी की बड़ी प्यारी किताब है। उसमें माशाअल्लाह आपको नफली सदकात, सदकात वाजिबा, हिकायात, वाक़ियात, तरगीबात, बहुत कुछ माशाअल्लाह उसमें मिलेगा। बहुत अच्छी और जामे किताब आपको मिल, ये मैंने नाम बताया, ज़ियाए सदकात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मैं अब्दुल रशीद अत्तारी सताराबाद से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हम घर में तकरीबन 17 अफराद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ कि 17 अफराद का फितरा दावत इस्लामी को देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। दौरान सिलसिला अभी एक इस्लाम पे देखा ना हम कैसे मदद कर सकते हैं। दौरान सिलसिला हमारे एक इस्लामी भाई हैं, आप भी जानते हैं, इरफान छोटानी भाई, उनका मैसेज आया कि 2400 वाले फितरे 7 हमारे घर वालों के,
तो मैंने उनको लिखकर इसी सिलसिले के दौरान भेजा कि अजवा का तकरीबन 12,000 रुपये और आपके होने चाहिए। उनका मैसेज आ गया कि 7 अफराद घर के 12,000 रुपये के हिसाब से इंशाल्लाह मैं फितरा पेश करूंगा। तो जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनके लिए कुछ भी नहीं, और हमारा थोड़ा सा एक टेक्स्ट मैसेज ही जाता है ना, हमारी कोई कोशिश ही होती है। तो आप बात करें लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह वो देंगे और आपको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इरफान भाई, अल्लाह आपको और नवाजे, जन्नत की नेमतें अता फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा और मदीने में जाकर खजूर, अजवा खजूर खाकर इफ्तार करना भी नसीब फरमाए। जी, मोहम्मद उस्मान अत्तारी सियालकोट पसरूर से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैंने भी नियत किया कि 5,000 फितरे की मद में इंशाल्लाह मैं दावत इस्लामी को जमा करवाऊंगा। निगरानी शुरा से गुजारिश है कि मेरी छोटी बहन बीमार है, मजदूर है बचपन से, उनके लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह करम फरमाए इंशाल्लाह और इनकी परेशानी। मलेशिया में रहने वाले आशिकान रसूल गंदुम का 7 रिंगिट, जौ का 18 रिंगिट वहां की करेंसी के मुताबिक, खजूर का 35 रिंगिट और किशमिश का 125 रिंगिट जो है ये फितरा है। आगे बढ़ के दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दीजिए। अगली कॉल दीजिए। में माशाअल्लाह सिलसिला अब क्या जरूर मैंने आज अपनी बाजी को जमा करवा दिया है। माशाअल्लाह हमारे हाफिज शहजाद भाई हैं माशाअल्लाह। अगर कोशिश करें हमारे जिम्मेदारान, अगर सबको सिलसिला भी दिखाएं और ये वाली तहरीक चलाएं कि अजवा जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाली अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो 12,000 की है, तो हमारे हाफिज शहजाद भाई का भी मैसेज आ गया है कि 8 अफराद हैं घर के, 12,000 रुपये के हिसाब से इंशाअल्लाह उनका फितरा। अल्लाह आपको मदीने की भी खजूरें नसीब फरमाए, जन्नत की नेमतें भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल, हम पैकेज की तरफ चलते हैं और एक आपको ये भी बताना है कि दावत इस्लामी जो खैर खाई का काम करती है ये नया नहीं है। यकीनन कोरोना वायरस के अंदर आपने देखा कि जो वेलफेयर का काम हुआ, ब्लड का हुआ, लेकिन थोड़ा पीछे लिए चलते हैं कि जब जलजला आता था या सैलाब आया, दावत इस्लामी ने उस वक्त भी कैसे रिएक्ट किया, कुछ झलकियाँ आपको उसकी दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शानदार ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां दुखियारे मुसलमानों का किस कदर ख्याल रखा जाता है। हमारे मुल्क में जब भी जलजला, सैलाब, तूफान या इस तरह की आफतें आईं, दावत इस्लामी ने आगे पर रिएक्ट किया। आशिकान रसूल ने करोड़ रुपए दावत इस्लामी और उन मुश्किल इलाकों में मुश्किल इस्लामी माशाल्लाह दुनिया भर के जिम्मेदार अपनी अपनी फिगर्स भी भेज रहे हैं। हांगकांग में 30 हांगकांग डॉलर गंदुम का है, 100 हांगकांग डॉलर बार्ले यानी जौ का है, 235 हांगकांग डॉलर्स किशमिश और 270 हांगकांग डॉलर्स जो है वो खजूर का है। तो आगे बढ़ के हमें इंशाल्लाह देना है। और ये यूके का भी आ गया जनाब, यूके के आशिकान रसूल, इफ़ यू वांट टू पे इन फॉर डेट्स 20 पाउंड्स, फॉर रेजिन्स यानी किशमिश 17 पाउंड्स, बार्ले यानी जौ 8 पाउंड और वीट का 3 पाउंड है। तो यूके वालों को तो कोशिश करनी चाहिए कि 20 पाउंड के हिसाब से ही देना चाहिए। बल्कि आज तो हमने एक नई बात सीखी है, 12,000 रुपये जो खजूर है, अजवा खजूर है, अगर उसके हिसाब से भी यूके वाले भी देना चाहे तो ऑलमोस्ट 60 पाउंड्स बनते हैं। तो उसमें भी आगे बढ़ के देना चाहिए। हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, आखिरत के अकाउंट में जा रहे हैं और इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे तो ज़्यादा जमा कराने चाहिए इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सब इस पर हमारा साथ देंगे। एक कॉल सिलसिले में लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद इस टॉपिक को लेकर चलते हैं।
माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला है आप लोग का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह ये सवाल पूछना था मुफ्ती साहब, जैसे आपने बताया कि जो है वो ज़कात कैश की सूरत नहीं बल्कि आप जो है वो कपड़े दीगर चीज़ों से भी दे सकते हैं। मेरा आपसे ये एक सवाल है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल की दुकान है या जो है वो कपड़े की मतलब उसमें गादी की दुकान है या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अब मुझे ज़कात देना तो मैं ये सामान कैसा दूँ और किसको दूँ और किस तरह की तरकीब होंगी? जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ में याद फरमाइएगा। जी, मोबाइल की दुकान वाले कैसे ज़कात देते हैं? कि ज़कात को आप मोबाइल भी ज़कात में जो है वो दे सकते हैं, इस तरह भी ज़कात अदा हो जाएगी। या कपड़ा है या जो भी सामान है आपका माल तिजारत है तो वो मुस्तहिक के ज़कात को देंगे। अलबत्ता उसके अंदर उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी जो आप कीमत लगाएंगे वो मार्केट वैल्यू के एतबार से। अगर किसी और को बेचते तो कितने में बिकता? नॉर्मल मार्केट में वो कितने का बिकती है वो चीज़। हो सकता है कि होता है कि कुछ लोग जब हम सामान की बात करते हैं ना मुफ्ती साहब, तो वो ये कहते हैं यार ये बिक तो नहीं रहा, मुश्किल से गट्ठा हो गया है, इसको निकाल दो ज़कात में। तो अपना बोझ ना उतारें, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो जरूर लगानी चाहिए। और वही कि राह खुदा के अंदर हमें जो है वो अच्छे से अच्छा माल जो है वो देना चाहिए। कुरान करीम में ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम राह खुदा में वो खर्च ना करो जिसे तुम पसंद करते हो। तो लिहाजा हमें राह खुदा में अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो खर्च करनी चाहिए। अच्छा, इसमें यानी किसी फ़कीर को, जैसे आपने बताया कि शरीफ फ़कीर को या मुस्तहिक के ज़कात को मोबाइल या कोई ऐसा सामान दे दिया तो फिर उसमें कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए कि तुम बेच नहीं सकते या फिर अपने पास ही रखना, उसको मालिक बना दिया। तो मालिक बनाना है, जब आप मालिक बनाएंगे तो फिर उस पर किसी भी किस्म की कोई शर्त जो है वो नहीं लगा सकते। वो चाहे बेच दे, किसी और को दे दे, जो दिल चाहे करे। नॉर्मली होता है कि उनको तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो बेच के फिर पैसे अपने लिए इस्तेमाल में रख सकते हैं। ठीक है जनाब, ये बात भी हो गई। अच्छा, ये ज़रूर है कि होलसेल वाला रिटेल का मार्केट वैल्यू ना चेक करे। ये बेचता तो मार्केट में कितने का बिकता, वो डायरेक्ट लगा। ये बोले यार ये मोबाइल है, ये भी वो रिटेल वाला बेचता तो 5,000 का बेचता, मेरे पास तो ये 3,000 का निकलता है। बेसिकली अपने आप को धोखा देना हुआ अपने। हाँ, ऐसा ना करें। मॉरिशस की अमाउंट भी नोट कर लें। मॉरिशस रुपीज या मॉरिशस जो वहाँ की करेंसी है, 100 वीट के लिए, 310 जौ के लिए, 385 किशमिश के लिए और 580 जो हैं वो बनते हैं जनाब डेट्स, खजूर के लिए। कॉल दीजिएगा जनाब। ये कहना चाहता हूँ कि हम 6 बंदों का फितराना देंगे अजवा खजूर के हिसाब से अब्दुल हबीब भाई की पुकार पर। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अच्छा, बांग्लादेश में फितरा कितना है ये भी बता देता हूँ। गंदुम 70%, जौ 270%, किशमिश 1500% और खजूर 1650%, पनीर 2200%। तो बांग्लाभाषी भाई भी हमारे आगे बढ़कर अपना फितरा अदा करें, दावत इस्लामी को दें और ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि बांग्लादेश में भी अच्छा याद रहे कि नॉर्मली इंटरनेशनली जहाँ हम चंदा कर रहे होते हैं, पहले वहीं के दावत इस्लामी के मदनी कामों पर वो खर्च होता है। दुनिया में कई जगहों पर मदारिस हैं, जामियातुल मदीना हैं, मदनी काम हो रहे हैं, मस्जिदें, मदारिस और बहुत कुछ बनाया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि आपके ममालिक में और मदनी काम हो, आने वाली नस्लों की तरबियत हो। तो अपने मुल्क और दुनिया भर के मुसलमानों की दावत इस्लामी की नीयत से आप ये रकम देंगे। दावत इस्लामी कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है वो डिटेल हम बार बार बयान भी कर रहे हैं और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अगली कॉल दीजिएगा। मैं ज़रूर मोहम्मद मुकद्दर अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि अपने जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब का फित्र दावत इस्लामी को दूंगा इंशाल्लाह। अमेरिका के लिए जनाब $50 है किशमिश, $45 फॉर डेट्स यानी खजूर, बार्ले जौ $20 और $5 फॉर वीट है गंदुम। तो ये अमेरिका के आशिकान रसूल के लिए है। दुनिया भर का हम कोशिश कर रहे हैं, बारी बारी आपको फितरा भी बता रहे हैं। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद हसन अत्तारी हिंद से। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे घर वालों का सारा फितरा हम दावत इस्लामी में देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 2,16,000 खजूर के 18 फितरे वसूल भी हो गए फारूक जिलानी भाई। 12,000 रुपए के हिसाब से 18 फितरे माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई दे दिए। अल्लाह उनको जन्नत की नेमतें अता फरमाए। जिंदाबाद माशाअल्लाह। अकबर भाई लाड़काना, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और निगरान शुरा की आमद मरहबा। आज का जो मौजू लिया गया है क्या ये जरूरी है? निगरान शुरा से अर्ज है कि अगर हम सब के सोच और जहन बन जाए, जैसे कि हम लोग शादी वगैरह में, किसी फंक्शन वगैरह में कुछ हम करने के लिए सोचते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें जो कि कम खर्चे में
काम हो सकता है, लेकिन हम बीच बीच में जो घर के मालिक होते हैं मुझसे कहते हैं कि ये भी जरूरी है, हम बार बार इससे जो कहते हैं, तो अब उसमें खर्चा बढ़ता जाता है, मेहनत भी उसमें बढ़ेगी। लेकिन रमजान जब महीना आता है तो एक मुसलमान ये क्यों नहीं सोचता ज़कात मुझे पूरी देनी जरूरी है, फितरा मुझे देना है, गरीबों की मदद भी करनी है, मुझे नेक अमाल करने, तो ये क्यों नहीं सोचता। जब घर की ऐसी बातें आती हैं तो वो पैसे खर्च करने में, उड़ाने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह के राह में खर्च करने की बात आती है तो सोचते हैं कि क्या ये जरूरी है, तो उसमें तो नजर नहीं आता। लेकिन जब दिन की बात आती है तो इसमें बहुत कुछ आने लगता है। इस पे कुछ आप तफसील से रहनुमाई अता फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तफसील से जाने का माजरत के साथ टाइम नहीं है, 4 मिनट रह गए। 4 मिनट रह गए। शैतान की रुकावटें जो है ना, ये तकलीफ़ का बाइस बनती है। शैतान की रुकावटों को पीछे हटाएं, लाहौल शरीफ पढ़ें और राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करें, नेकी करें, इबादत करें। आज जुम्मा है और जुम्मा के लिए गनीमत जाने, हो सके तो अपना फितरा आज ही निकाल दें। माशाल्लाह एक बड़ी प्यारी नीयत आई है और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने बताया कि हमारी पूरी फैमिली, बड़ा ख़ानदान है, हम मदीना शरीफ जाते थे, 8 मिलियन 80 लाख रुपए गालिबन उनका खर्च होता था, वो 8 मिलियन में दावत इस्लामी को। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे, जन्नत की सैर भी नसीब फरमाए और ज़िंदगी भर आपके आने वाली नस्लों को मदीना पाक की हाज़िरी अता फरमाए। माशाल्लाह ये होता है दिल। बहरहाल युगांडा की अमाउंट भी सुन लीजिए जनाब, क्योंकि मुझे अब जिम्मेदारान भेज रहे हैं कि हमारा भी ऐलान कर दें, हमारा भी कर दें। वीट का ये युगांडन डॉलर है, युगांडन जो भी अमाउंट है 10,000, बार्ले यानी जौ 45,000, किशमिश 1 लाख युगांडन जो भी करेंसी है, और डेट्स 60,000 रुपये। अब ये ना समझे कि लाख हम कह रहे हैं तो वहाँ के लाख रुपए, यहाँ के भी लाख रुपए, हमारा करेंसी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल ये युगांडन भी हमने बता दिए। जल्दी से 1-2 कॉलें और दे दें। ये फितरा जो है अदा कब होगा, मुस्तहिक तक जब पहुँचेगा या किसी वकील को देते ही अदा हो जाएगा? माशाल्लाह जी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा फितरा जो है वो नमाज ईद से पहले अदा हो, तो अब अगर आप डायरेक्ट मुस्तहिक को नहीं दे रहे, आप नमाज ईद के लिए निकले, अब उस वक्त अगर आप दे रहे हैं तो वो तो, और मुस्तहिक को नहीं दे रहे बल्कि आप किसी वकील को दे रहे हैं, दावत इस्लामी को दे रहे हैं, तो वो फ़ौरन अदा नहीं होगा। तो लिहाजा अभी आप देंगे तो उम्मीद है कि ईद उल फितर से पहले पहले जो है वो शरई तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो आपका अदा हो। अच्छा पॉइंट है इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह एक बड़े प्यारा मैसेज है बलूचिस्तान से है, क्योंकि आपने गरीबों को भी एड्रेस किया था, मैं चाहता हूँ उनका भी पैगाम दूँ कि मेरे घर में 104 रुपये यानी 104 सऊदी रियाल रखे हुए हैं, मैं अपनी दावत इस्लामी के लिए पेश करता हूँ। गुलाम दीन अत्तारी, सुई, बलूचिस्तान। निगरान शुरा से दुआ करवा दे। अल्लाह ताला बार बार हज की सादत दे, मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह आपका और हम सबका ईमान सलामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी एक और कॉल दे दें जनाब। आपना उशर ने बारे पता करना सी। जमीन एक असा कि दी है, 3 हिस्सा दाने देने आ, एक ने अद्धा हिस्सा दाने देने आ, एक जमीन ठेके वाली है। इसने उशर ने बारे कोई असा समझाई छो। एक जमीन ठेके वाली है, ठेका असा देना है, एक जमीन असा 3 हिस्सा दाने देने आ, एक जमीन असा अद्धा हिस्सा दाने देने आ। ये सारे दसी कि असा उशर ने बारे दसो कोई दसो। बहुत मुश्किल सवाल है। चले एक काम करते हैं, इस कॉल को हम बचा लेते हैं, कल आपका सिलसिला आता है रहमान होगा ना, तो उसमें जरा मुफ्ती साहब को सुना भी देंगे। तो तुसी पंजाबी विच कॉल की है, साढ़े मुफ्ती साहब पंजाबी नहीं ने, तो इसका तर्जमा पहले करावांगे, फिर तुहानू जवाब देवांगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करांगे। कल तुसी फिर सिलसिले विच रहना। चले जनाब, एक इस्लामी भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज किया है कि घर के तमाम अफराद का फितरा जो है ज़कात, फितरा, ज़कात और इंशाल्लाह कुर्बानी के जानवर की खाल भी दावत इस्लामी को। तो इंशाल्लाह आगे जाके नहीं हम आएंगे इंशाल्लाह आपके पास कुर्बानी की खाल के लिए भी। हो सकता है कि पार्ट 3 हो जाए कि अब ये ज़रूरी है, तो वो उस वक्त इंशाल्लाह आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका। मैसेजेस जारी रखें, कॉल जारी रखें, नियतें करते रहें। जुमा का दिन है, 70 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वो भी रमज़ान का जुमा है, तो दावत इस्लामी की मदद बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा आपकी तहरीक को बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत। आप तो अभी कह रहे थे शख्सियात के पास गया, बहुत दे दिया, तो हो नहीं गया? नहीं हुआ। वो देने वाले जितने भी हैं कम हैं। जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कम हैं और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। गांव देहातों में, गोठों में, शहरों में, मुल्कों में मराकिज़ बनाने हैं, कुरान हदीस की तालीम आम करनी है, मुबल्लिगीन बनाने हैं, हाफिज़ कुरान बनाने हैं, और मुस्तहिकीन और गरीब लोगों के साथ भी जो ताउन करना है, ये सब आपके सामने है। तो आपका बहुत ताउन चाहिए, बहुत ताउन चाहिए। और हाथ तो हाथ ये भी अर्ज़ करता चलो, अल्लाह करे जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हमारी वो
दावत इस्लामी की जो एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं, 12 मदनी काम दीगर ये बहाल हो जाएँ। मदनी काफ़िलों की तारीख़ अपने पास नोट करके रखिएगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको मदनी मरकज़ की तरफ से आवाज़ आएगी, आपने फ़ौरन 1 माह के 12 दिन के 3 दिन के मदनी काफ़िलों में सफ़र करना है, वक्फ़ मदीना होना है और बिल्कुल हर तरफ से मदनी कामों की धाम धूम कर देनी। जिन्होंने इत्तिकाफ़ की नीयत की थी पूरे महीने की, उनसे दरख्वास्त है लॉकडाउन खुलते ही 1 माह का मदनी काफ़िला। जिन्होंने आखिरी अशरे के इत्तिकाफ़ की नीयत की थी, उनसे दरख्वास्त है कि लॉकडाउन खुलते ही 12 दिन का मदनी काफ़िला। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा, सल्लु अलल हबीब। अब्दुल्ला सिद्दीक भाई का मैसेज आया है, घर में 11 अफराद हैं, 12-12 हज़ार रुपए के हिसाब से फितरा दें माशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई का मैसेज आया, 52 घर के अफराद हैं, 500 वाला फितरा दूंगा। मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि आपका एटलीस्ट 2400 वाला तो बनता है, 12,000 वाला कर दें तो क्या बात है। और मुझे आपसे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। तो 52 अफराद की फैमिली में मिल चुका हूँ इनसे माशाल्लाह, सब भाई बच्चे सब मिल के रहते हैं। अल्लाह आपकी फैमिली को और बरकतें दे, हिम्मत करें। 12,000 वाला कर दें तो भी आप दे सकते हैं, वरना एटलीस्ट 2400 वाला जल्दी से मुझे मैसेज कर दें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है आपके मैसेजेस भी आते रहेंगे, कॉल्स भी आते रहेंगे, अतियात भी आते रहेंगे, क्योंकि अब ये ज़रूरी है। फ़ी अमानिल्लाह। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली।